गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। दोस्तों जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, अभी कैमरा सिर्फ ऑन किया है तो उसके बाद बात स्टार्ट करेंगे। पहले ज्वाइनिंग का टाइम है 2-4-5 मिनट का ज्वाइनिंग का टाइम रहेगा। जैसे हमने आपको बताया था कि आज हम एक मिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, यानी कि एक भारत के एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर को उड़ाएंगे, यानी कि एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर की पोल खोलेंगे जिससे कि भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, यानी कि नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके बारे में हम पोल खोलने वाले हैं। जैसे हमने आपको आज वो किया था, जो ये पार्ट जो था हमारा लास्ट, जो हमने 21 दिसंबर को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला किया था, उसी में ही था, लेकिन बहुत ज्यादा लाइव सेशन लंबा होने की वजह से हमने उस दिन किया नहीं था। तो आज हम दोबारा से इसका प्रीवियस पार्ट को हम पूरा करेंगे अपने। तो दोस्तों जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, आज एक मिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड हम बनाने जा रहे हैं और बहुत ही डिफरेंट होगा। तो पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप है, जितने भी आपके वो है फेसबुक ग्रुप में, अपने शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को जान पाए कि सच में भारत में चल क्या रहा है और हमारे संग क्या बीता जा रहा है और हमसे क्या करवाया जा रहा है और कितना गलत काम हमसे करा दिया जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। हम सोचते हैं कि मतलब हमने अच्छा काम किया, ऐसी बहुत चीजें हैं। तो दोस्तों पहले ज्वाइनिंग का टाइम है 2-4-5 मिनट का, हम ज्वाइनिंग का टाइम लेंगे। पहले ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन हो जाए, उसके बाद बात स्टार्ट करने वाले हम। और तब तक ज्वाइनिंग आप लोग शेयर करते जाए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक हम एक मतलब कि बड़ी मम्मी कहते हैं, जैसे कि मैं तो बड़ी मम्मी कहता हूँ, जैसे कि नव दुर्गा मैया हमारी, जो हमारी माता होती है, माता रानी नव दुर्गा मैया जी। तो सबसे पहले आज हम उनका नाम जपेंगे। सिर्फ 1 मिनट का वीडियो है, तो पहले हम आपको 1 मिनट का वीडियो दिखाएंगे। उसके बाद सबसे पहले आप सबको, जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, सबको वेरी वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस। और आज क्रिसमस का डे है, 25 दिसंबर है। तो दोस्तों आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं क्रिसमस की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 मिनट का सिर्फ एक पहला नव दुर्गा मैया का नाम लेंगे, क्योंकि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले हम भगवान का भजन एक छोटा सा जरूर चलाते हैं, जो हमारी भारत की संस्कृति का, हमारे भारत का कल्चरल है। तो दोस्तों पहले 1 मिनट का वीडियो वो देखेंगे, उसके बाद एक मैरी क्रिसमस का 5 मिनट का सॉन्ग चलाएंगे, क्योंकि शुरू के स्टार्टिंग के 5-6 मिनट है जो ज्वाइनिंग के हैं और शेयरिंग करने के हैं। सिर्फ आपने स्टार्टिंग के 5-6 मिनट तक शेयरिंग करनी है, दबा के करनी है, क्योंकि आज हम आपको दोस्तों एविडेंस के साथ बोलेंगे। आज हम एविडेंस भी देंगे, आपको प्रूफ भी देंगे और प्रॉपर वो मतलब कि पूरा एविडेंस प्रूफ के साथ आज हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि हमारे भारत में चल क्या रहा है और कितने जो बुद्धिजीवी है हमारे साथ कैसे खेलते हैं, आज उसको भी प्रूव करके दिखाएंगे आपको। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें, जितनी ज्यादा शेयरिंग होगी उतने ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे हमारे साथ और उतने ज्यादा इस चीज का आनंद उठा पाएंगे और सच्चाई को समझ पाएंगे कि सच में सत्य है क्या और ये हमारे साथ कैसे बुद्धिजीवी खेलते हैं, जो हमें पता भी नहीं चलता, फिर भी हम अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, पहले 1 मिनट का वीडियो हम चलाते हैं और अपनी नव दुर्गा मैया का नाम लेते हैं। उसके बाद फिर हम एक 5 मिनट का वीडियो चलाएंगे मैरी क्रिसमस के लिए, क्योंकि आज 25 दिसंबर है। तो आज फिर एक क्रिसमस का ही एक सॉन्ग चलाएंगे 5 मिनट का। उसके बाद फिर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। तब तक आप शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे संग जुड़ पाए। ओके स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इंतजार करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों अब स्टार्ट करेंगे मैरी क्रिसमस का सॉन्ग 5 मिनट के लिए। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अभी लोग बहुत कम जुड़े हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाए कि हम क्या बताना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। उसके बाद दोस्तों 5 मिनट बाद हम लोग बात स्टार्ट करेंगे। अभी ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करने का टाइम है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और 5 मिनट का लास्ट सॉन्ग चला रहे हैं। उसके बाद हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट करेंगे।
आज बहुत डिफरेंट होगा, विद एविडेंस, विद प्रूफ होगा। ये आपको मैंने पूरा प्रॉमिस कर दिया है कि आज जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो हम भारतीयों को समझना बहुत जरूरी है। इवन भारतीयों को नहीं, पूरे वर्ल्ड को समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम ऐसी पोल खोलने वाले हैं, भारत के पहले बुद्धिजीवी को उड़ाने वाले हैं। सबसे स्टार्टिंग कर रहे हैं आज हम। जैसे मैंने आपको बताया था कि 22 तारीख से हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे, तो दोस्तों वर्क हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम एक फर्स्ट बुद्धिजीवी को उड़ाने जा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा मतलब हमारे देश के संग बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जब ज्यादा लोग जुड़ेंगे तभी हम बात स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा आपने शेयरिंग करनी है, रोकना नहीं है अपनी शेयरिंग को बिल्कुल भी। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। Hi, this is Varun Dhawan. इस क्रिसमस मजे का मूड बनाइए, वॉच माई फिल्म कूली नंबर 1। शोर दुनिया में, शोर दुनिया में, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। डरिए रात में भेड़ों को चराते थे, डरिए रात में भेड़ों को चराते थे, डरिए रात में भेड़ों को चराते थे, डरिए रात में भेड़ों को चराते थे। दूत संदेश, दूत संदेश, दूत संदेश उन्हें दे गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था। सारी दुनिया का, सारी दुनिया का, सारी दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो 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 गया। खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का जियाया, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का जियाया, हा 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 हालेलुया। एक दूत मेरे पास आया, बोला जन्मेगी तू बेटा, नाम उसका यीशु रखना, हा 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 हालेलुया। एक दूत मेरे पास आया, बोला जन्मेगी तू बेटा, नाम उसका यीशु रखना, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का जियाया, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का जियाया, हा 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 हालेलुया। Angels sing glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mine, God and sinner reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Angels we have heard in high, sweetly singing all night, and the mountains in the light, echoing the joyous strains. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता
चलो दोस्तों बात स्टार्ट करेंगे। अब ज्यादा टाइम लगाएंगे, लेकिन दोस्तों ज्वाइनिंग बहुत लोगों ने कम करी है, यानी कि उतनी ज्वाइनिंग है नहीं। इससे ज्यादा ज्वाइनिंग तो रेगुलर आ जाती है। आज मेरे को पहले ही ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ आज होने वाला है हमारे लाइव सेशन में कि लोगों को आज जुड़ने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा मेरे को पहले ही लग रहा था, आज काफी पहले मेरे को ऐसा एहसास हो रहा था कि सच में आज लोगों को जुड़ने नहीं दिया जाएगा, मेरे लाइव सेशन से रोका जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है, बुद्धिजीवी को, कि जो भी मैं फोन में सर्च वर्च मारता हूँ गूगल वगैरह में, तो ऑब्वियस सी बात है, उनको पता चल जाता है ये इंसान क्या करने वाला, आगे क्या नहीं करने वाला। तो वो चाहते नहीं है दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा मतलब उनकी पोल खुले। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, आपने हार नहीं माननी है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुन पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाए। और मेरी आवाज एकदम प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखे मेरी आवाज एकदम प्रॉपर आ रही है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं मेरी आवाज एकदम प्रॉपर आ रही है, तेज आ रही है आवाज आपको? कमेंट सेक्शन में लिखे दोस्तों। उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो मेन नॉलेज हमने आपको देनी है विद एविडेंस और विद प्रूफ, वो हम आपको देने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी बताएं मेरी आवाज एकदम, वॉइस एकदम क्लियर आ रही है? कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों कमेंट्स नहीं आ रहे आपके, कमेंट्स नहीं आ रहे दोस्तों। शायद हैक कर दिया इन्होंने, रोक दिया फेसबुक मेरा शायद पीछे से ही। दोस्तों कमेंट सेक्शन पे लिखे मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। उसके बाद बात स्टार्ट करें हम लोग, और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लोगों को आज शायद जुड़ने नहीं दिया जा रहा। आ रही है, ठीक है, सुरेश जी कह रहे आ रही है, ओके। तो चलो दोस्तों देखो, आज जो हम बात करने वाले दोस्तों, आज जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, आज हमारे भारत में सत्यमेव जयते की जय होगी, सच्चाई की जीत होगी, सत्य जीतेगा, असत्य हारेगा, धर्म की जीत होगी, अधर्म हारेगा। यानी कि आज अधर्म पे धर्म की जीत होगी। आज सत्यमेव जयते की जय होगी। और हम जो भी आज आपको बताने वाले हैं, और जितने भी इस पूरे वर्ल्ड के, सिर्फ भारत के नहीं, पूरे वर्ल्ड के जितने भी नागरिक हैं, उनको एक सीख मिलेगी कि हमारे संग ये क्या हो रहा है, और कैसे बुद्धिजीवियों की जो टीम है वो हमारी लाइफ के संग कैसे प्ले करते हैं, यानी कि कैसे हमारे साथ हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको एविडेंस और विद प्रूफ के साथ हम ये चीज आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि देखो बुद्धिजीवी हमसे कितना आगे है और कितना आगे चल रहे हैं हमसे। और हम लोग अपने आप को काफी ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, और समझना भी चाहिए, लेकिन फिर भी जो बुद्धिजीवी है वो काफी ऊंची लेवल की सोच रखते हैं हमसे भी ऊपर। तो वो चीज मैं आज आपके संग डिस्कस करूंगा और आपको विद एविडेंस में ये बताऊंगा। और आज जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम एक एस्ट्रोलॉजर साइंस के एक ऐसे बुद्धिजीवी को उड़ाएंगे जो भारत में जिसका 30% काम बहुत अच्छा है। हमें सैल्यूट मारना चाहिए उस एस्ट्रोलॉजर साइंस के इंसान को जिसका 30% काम बहुत अच्छा है। 30% लोगों की वो लाइफ भी बना सकता है, कुछ गलत नहीं है उसमें, लेकिन 70% लोगों को वो डुबाता ही। ये मेरा पक्का दावा है, जो मेरे को ईश्वर ने दिखाया है मेरे ड्रीम में, मेरे एलईडी जैसे मैंने बताया है, उसमें 70%, मोर देन 70% पीपल्स को उससे फायदा नहीं मिलेगा। 30% को जरूर मिलेगा। जिस 30% को मिलेगा वो तो उसके फैन बन जाएंगे, उस एस्ट्रोलॉजर के फैन बन जाएंगे, लेकिन जो 70% डूबेगे उनका किसी को नहीं पता कि मतलब उसके लाइफ के संग आगे क्या होने वाला है, क्या बर्बादी होने वाली, क्या होने वाला है। तो ये सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी है दोस्तों। और कैसे एक पॉइंट वो बन रहा है कि हमारे को बीमारियां कैसे लगती है, एक वो उसमें भी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है, और भारत के लोगों को बीमारी लगवाने में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा, यानी कि आपको कुछ बात के थ्रू बताना चाहूंगा। दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में, या आपको भी पता होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हमें सबसे ज्यादा, हमारे शरीर में ज्यादातर मोस्टली पानी की संख्या पाई जाती है, यानी कि जल तत्व हमारे शरीर में ज्यादा होता है। तो दोस्तों आपके हिसाब से जो सबसे ज्यादा बीमारी लगती है वो किस चीज से लगती है? सबसे पहले आप मेरे को ये बताएं कमेंट सेक्शंस में, कुछ भी जो भी है आपके वो हो, आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिखे कि हमें इस चीज से लगता है कि बीमारी आती है, या इस चीज से लगता है आती है बीमारी, चाहे वो पानी हो, चाहे वो गलत प्रोडक्ट्स हो खाने वाले, या कुछ भी हो, A to Z जो भी आपका मन करे आप वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो उसके बाद फिर मैं आपको रीजन बताऊंगा, कुछ कंसेप्ट आपसे पहले स्टार्टिंग में क्लियर करूंगा 5-10 मिनट तक। उसके बाद फिर हम आपको एविडेंस प्रूफ दिखाएंगे। उसके बाद फिर हम आगे उसकी पूरी बात की पड़ताल खोलेंगे कि सच में ऐसा हमारे भारत में हो क्या रहा है, ये है। तो दोस्तों जितने भी लोग हैं कमेंट सेक्शन में लिखे जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, क्योंकि आज बहुत बड़ा काम होने वाला है। शायद आपको ये लाइव सेशन 21 तारीख से भी ज्यादा अच्छा लगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन लोगों की ज्यादा ज्वाइनिंग नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग इंजॉय कर पाएंगे इस बात को और सच पाएंगे। केमिकल्स, जैसे विकास ओली जी ने कहा कि केमिकल से बीमारी लगती है, बहुत एग्जैक्टली आंसर है, सही बताया इन्होंने, केमिकल से भी लगती है, लेकिन इससे ज्यादा भी एक ऐसी चीज है जिससे सबसे ज्यादा बीमारियां लगती है, जो हम डेली यूज में यूज करते हैं, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, इस टाइप का ये है। तो ये कह रहे हैं जय भारत माता, जय भारत जी। तो दोस्तों ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या मतलब, प्रोडक्ट्स तो बहुत होते हैं ऐसे, और लेकिन जो सच्चाई है मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी फिलोसफी, जो मेरी वो बताती है। मैं आने वाले पिछले अपने पास्ट में, यानी कि पीछे कई साल से पहले, तो कई सारे डॉक्टरों के पास गया।
यानी कि काफी सारे डॉक्टर्स के पास, जब भी मैं किसी डॉक्टर के पास जाता था तो मैं हमेशा एक ही बात पूछता था, एक ही बात मैं पूछता था कि हम जो ये एक्वागार्ड और आरओ लगवाते हैं, क्या ये सच में ये पानी से बीमारी आती है हमारे शरीर में? तो मैंने ऐसा कई डॉक्टरों से पूछा, सिर्फ एक नहीं, कई दो डॉक्टर से पूछा, जिसमें से एक डॉक्टर है डीके शर्मा संजीवनी मेडिकल का, जिसमें से एक डॉक्टर है ये रवि मलिक जिसका अच्छा खासा हॉस्पिटल है, और एक से मैंने पूछा डॉक्टर नागरथ जो हमारे वहां पर है, जिसका एक छोटा सा नॉर्मल क्लिनिक है। तो दोस्तों मैंने कई डॉक्टरों से इस बात की जांच पड़ताल करी कि हमें ये जो बीमारियां आती है इसका मेन कारण क्या होता है। तो उन्होंने बताया, मैंने उनसे पूछा कि क्या ये ऐसा सत्य है कि पानी से भी बीमारी आती है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल राइट फैक्ट है, और पानी पीने से भी काफी बीमारी हमारे शरीर को लगती है। तो दोस्तों आप बुद्धिजीवी कर क्या रहे हैं? उन बुद्धिजीवियों के बारे में जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, हो सकता है उनका बिजनेस जो है शायद हॉस्पिटल से चलता हो, प्राइवेट हॉस्पिटल से चलता हो, ऐसा कुछ हो, या कुछ ना कुछ कारण होगा जो वो ऐसे गलत काम हमारे हाथों से करवा देते हैं और हमें कहते हैं कि आपकी ग्रह दशा ठीक हो जाएगी, आपका घर बार अच्छा हो जाएगा, आपका सिस्टम बिजनेस सब ठीक हो जाएगा, आप लोग ऐसे ऐसे इस उपाय को करें। और हम लोग बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने उस उपाय को करते हैं, कंटिन्यूली करते हैं, 10-10 साल तक करते हैं, और हम समझ भी नहीं पाते कि जीवन का सत्य क्या है, और हम जिस उपाय को कर रहे हैं, जो वो हमें बता रहे हैं, जिस उपाय को हम कर रहे हैं, उससे हमें प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, या हमारी ग्रह दशा सुधरेगी या नहीं। जैसे वो बोलते थे कि आपकी राहु दशा खराब है या केतु की दशा खराब है या कुछ ग्रह आपके खराब है जिसकी वजह से आपके संग ये परेशानियां चल रही है, आप ये उपाय करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे एक भारत के बहुत बड़े बुद्धिजीवी है जो एस्ट्रोलॉजर की साइंस में उनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत ऊंचे लेवल पे नाम है उनका। तो दोस्तों आज उनको हम उनकी बात आपके संग करने वाले शेयर, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हो सकता है, ये तो कंफर्म है कि हो सकता है कि आपको 21 तारीख से ज्यादा अच्छा लाइव सेशन लगे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हम बना रहे हैं, मिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड ये वाला। तो दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे संग जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका आनंद उठा पाएंगे, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा कि ज्यादा लोगों को देखा जा रहा है। जबकि हम नॉर्मल बात करने आते हैं तो नॉर्मल बात करने में हमारे संग 70 से 80 लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन आज हमारे संग ज्यादा लोगों को जोड़ा नहीं जा रहा है। शायद ये वजह होगी कि लोग ना देख पाए, उन्हें नई लाइव आने दिया, क्योंकि जितने ज्यादा लाइव आएंगे लोग उतनी ज्यादा शेयरिंग करेंगे, और उतनी ज्यादा शेयरिंग होगी तो उतने ज्यादा लोग जुड़ेंगे। तो इसलिए शायद उनको रोका जा रहा है, जो नॉर्मली हमारे संग जुड़ते हैं शायद उन्हीं को अलाउ किया गया कि हमारी लाइव सेशन देख पाए, और बाकियों को अलाउ नहीं कर रही है लोग, या मेरी मतलब फेसबुक आईडी को हैक कर रखा है, शायद ऐसा कुछ चक्कर है। नहीं तो आप लोगों को खुद बताएं कि हमारा जब भी हम कैमरा ऑन करते हैं तो 60 से 70 लोग तो नॉर्मली हमारे संग जुड़ जाते हैं, और पिछले बार तो 150 से ऊपर 160 के आसपास लोग जुड़े थे। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए था, लेकिन आपका शायद शेयरिंग कम है या फिर इन्होंने हैक कर दिया, कोई ना कोई तो कारण है। चलो कोई नहीं, हम अपना काम पूरा करेंगे, हम नहीं रुकेंगे, जो हमने करना है करेंगे, बाकी बाद में लोग देख लेंगे, जो भी वीडियो होगी जो वो बाद में देख सकते हैं, बाद में व्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे आपको, एक ऐसे इंसान के जो भारत को पिछले कई सालों से बेवकूफ बनाता हुआ आ रहा है। उसने मेरे को भी काफी बेवकूफ बनाया, और इवन उनसे मैंने 2 फाइलें भी बनाई, यानी कि पैसा भी खर्च करा, 10-12 हजार का जो भी मेरा खर्चा हुआ मैंने वो भी करा, और उन्होंने जितने उपाय बताए इवन दोस्तों मैंने भी करा। क्यों? क्योंकि आज से 1 साल पहले मैं भी एक आम इंसान था, मुझे भी ईश्वर ने आशीर्वाद नहीं दिया था, तो मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान था। जब तक मेरे को ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिला था तो तब तक मैं भी एक आम इंसान की कैटेगरी में आता था, तो मैं इनकी बातों को नहीं समझ पाता था। जैसे ये कहते थे लोग, जैसे मेरे को उपाय वगैरह बताते थे तो मैं इजिली कर लेता था। तो उस कारण जो ये उपाय बताते थे, इनका उसके पीछे सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है, यानी कि एम क्या होता है, ये आपके हाथ से करवाना क्या चाहते हैं, मतलब कि आपके हाथ से आप वो करवाना क्या चाहते हैं, उनके एम को हमें समझना है। और हम उस चीज को समझ नहीं पाते, जिसके कारणवश हम अपने हाथों से ही अपने शरीर में बीमारियां लगवा लेते हैं, और ऐसी गंभीर बीमारियां कि भयंकर से भयंकर बीमारियां हम लोगों को लग जाती है। जैसे आप लोग देख ही रहे हो, आए दिन हॉस्पिटल आजकल भरे रहते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों से। तो दोस्तों हम लोग कहीं ना कहीं खुद भी एक कारण बन जाते हैं उन बुद्धिजीवियों के लिए। जैसे मैंने कहा ना कि खेलता कौन है उसका खिलौना क्या है, तो हमारा जो रिमोट है ना वो अपने हाथ में ले लेते हैं, हमारी बुद्धि को, हमारे जीवन को ऐसा बांध देते हैं कि बांधने के बाद हमें खुद नहीं समझ आता हम ये काम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो दोस्तों ज्यादा लेट करते हुए नहीं, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। तो आज हम आपको एक फाइल दिखा रहे हैं जो हम आपको एविडेंस के रूप में दिखा रहे हैं, उसके बाद उसकी सच्चाई बताएंगे। जिनका 30% अच्छा हो उनसे, वो मुझे पता है वो आज भी उनको गुरु मानते हैं, क्योंकि वो एक गुरुदेव के रूप में अपने आप को साबित करते हैं पूरे भारत में, और बहुत अच्छे गुरु बनते हैं, अपने आप को एक गुरुदेव के रूप में साबित करते हैं पूरे भारत में। और शायद आप लोग सारे जानते होंगे, फेमस है, टीवी पे भी आते हैं, न्यूज मीडिया पे भी आते हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो हो सकता है कि आप लोग उनको जानते हो, और आप लोग कई सारे उनके भक्त भी हो, जैसे संत रामपाल जी के भक्त है और ऐसे बड़े सारे भक्त हैं। तो शायद किसी भक्तों को मेरी बात बुरी भी लगे, लेकिन राष्ट्र हित के लिए है, देश हित के लिए है, लोगों को बीमारियां बचाने के लिए है। तो जो बात मेरे से गलत काम कराएगा तो मैं उसको आपके संग डिस्क्लोज जरूर करूंगा। क्यों करूंगा?
क्योंकि जब तक आपको सच्चाई पता नहीं चलेगी तब तक आप लोग को समझ नहीं आएगा कि हम लोग क्या पाप करते हैं। मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों को समझ आए कि हम लोग अपने हाथ से ऐसा क्या पाप कर जाते हैं जिसके बाद हमारी ग्रह दशा भी खराब हो जाती है और हमारे जीवन में भी काफी कठिनाइयां आती है। ये है तो दोस्तों, वो दिखाते बहुत अच्छा है कि वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अच्छा ऐसा होता नहीं है कि वो अच्छा कर रहे हैं। उसको आप लोगों को आज समझना है। मैं पॉइंट बाई पॉइंट समझाऊंगा, तो उसको आप लोगों को समझना है विद एविडेंस कि आपको ये सही है या ये गलत है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी बताना है, जब भी मैं पूछूंगा तो आप लोगों ने कमेंट्स करना है कि सच में ये गलत है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आप लोग ने क्या करना है, फाइल दिखाने से पहले, उस बंदे का नाम अनाउंस करने से पहले, उस एस्ट्रोलॉजर साइंस का जो ऑनर है, जो गुरुदेव बनता है अपने आप को, उसका नाम अनाउंस करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि आप एक बार कभी लाइफ में ट्राई करना, अगर नहीं भी किया हो तो मैंने ये चीज ट्राई करी है, मैंने ये चीज ट्राई करी अपने घर पे। मैंने कांच का वो लिया, फिश एक्वेरियम टाइप का, उसमें वो हर चीज डाली, वो हर प्रोडक्ट डाला जो उसने हमसे, मेरे हाथ से गलत चीजें डलवाई। तो वो क्या चीजें गलत डलाई, अब इसका डिस्कशन करेंगे और आपको सबसे पहले हम उसका नाम डिस्क्लोज करने वाले हैं। तो विद इन 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर हम उसका नाम वो कर देंगे, तो डिस्क्लोज कर देंगे, जिसको जो भारत का एक बुद्धिजीवी है बहुत बड़ा। तो उसकी वजह से मेरी लाइफ में भी काफी कठिनाइयां आई, काफी कुछ गलत हुआ मेरी लाइफ में, क्योंकि उसने मेरे से गलत काम करवाए, मेरे हाथ से पाप करवा दिए, ऐसे पाप करवा दिए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, लेकिन अनजाने में जैसे आम लोग कर लेते हैं तो मैंने भी ये पाप कर दिए। तो दोस्तों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ो, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा लाइव सेशन करने का। क्योंकि आज नॉर्मली इतने ज्यादा जुड़े हुए लोग दिख नहीं रहे मेरे को, जितने रेगुलर वैसे ही नॉर्मल बात करने में जुड़ जाते हैं। ये है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाएंगे। ये है, तो दोस्तों, आज सबसे पहले हम आपको नाम अनाउंस करने वाले हैं। जी हाँ, आपको शायद बहुत अजीब सा लगेगा कि यार ये तो हमारे गुरुदेव है, ये तो हमारे ये है, इनसे तो हमने ये करा था, हमारा ठीक भी हुआ गलत भी हुआ। दोस्तों, 30% लोगों का ठीक हुआ होगा, मैं कहता हूं, मैं मानता हूं, लेकिन जो 70% का नुकसान हुआ और उसके बाद जो लोगों का एक वो कारण बना, क्योंकि डॉक्टर्स ने खुद ही कहा, साइंस खुद ही ये बात बोलती है, साइंस खुद ही ये बात बोलती है कि सबसे ज्यादा बीमारी जो लगती है वो पानी और वाटर से लगती है। ये है, तो दोस्तों, जब साइंस खुद ही इस बात को समझती है, कहती है, तो शायद ये गलत काम बुद्धिजीवियों को नहीं कराने चाहिए हमारे हाथ से, जो उन्होंने हमारे हाथ से करवा दिए। तो दोस्तों, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, जो उनके भक्त हैं उनसे मैं पहले सॉरी कहता हूं, लेकिन उनको भी समझना बहुत जरूरी है, अंधभक्ति से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो मेरा नाम अनाउंस करने के बाद कई लोग मेरे से चिढ़ जाए कि नहीं ये तो हमारे गुरुदेव है, इन्हें तो हम गुरुजी मानते हैं, ये तो बहुत अच्छे उपाय बताते हैं हमें। तो अच्छे बताते हैं नहीं बताते, ये तो आज डिस्कस करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि ये अच्छे गए हैं, ये अच्छा कुछ कर्म करवा रहे हैं हमसे या गलत कर्म करवा रही है। तो दोस्तों, उनका नाम है, मैं आपको बता दूं, भारत के एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर साइंस के एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी है, जिनका नाम मैं आपके सामने अनाउंस कर दूंगा विद इन 15 सेकंड। तो आप लोग शेयर करिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, मैं नाम डिस्क्लोज करने वाला हूं। और दोस्तों, होता क्या है, उनकी जो फाइल का नाम है, अब मैं आपको ये भी डिस्कस कर देता हूं, उनकी जो फाइल का नाम है वो हो सकता है वो नाम ऐसा हो, क्योंकि ये नाम जो होते हैं ये पढ़वाए जाते हैं, जो भी ये डिफरेंट नाम रखते हैं ना ये लोग, ये नाम पढ़वाए जाते हैं, और जिसने भी एक बार इस नाम को पढ़ लिया, जिसने भी एक बार इस नाम को पढ़ लिया, वो उनके संग ऊर्जा में बन जाता है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, शायद आप लोग ना मानो, जिस दिन आप ऊर्जा का महत्व समझोगे, जब मैं आगे फ्यूचर में आपको ज्ञान दूंगा, तब आप लोग इजिली समझ जाओगे। ये है, तो दोस्तों, इस इंसान का नाम है, हमारे भारत के एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, उनका नाम है मिस्टर गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। जी हाँ, मैं आपके सामने बता रहा हूं, जिनका नाम है मिस्टर गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। उसको आप अच्छे से जानते होंगे, वो फाइल बनाते हैं भारत में, और भारत में फाइल बनाने के बाद वो 5-5 हजार पे लेते हैं और काफी सारे प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं वो। तो दोस्तों, उन्होंने मेरे हाथ से बहुत गलत काम करवाए हैं और मैंने वो सारे गलत काम करे हैं। तो आज मैं आप बताऊंगा कि उन्होंने मेरे हाथ से क्या क्या गलत काम करवाए और क्या क्या नहीं। और दोस्तों, आपको सच्चाई पता चलेगी कि हम लोग 5-5, 10-10 हजार पे ऐसे नॉर्मली खर्च देते हैं, और खर्चने के बाद हम लोग सोचते भी नहीं है कि ये हमने क्या कर दिया, और हम अपने हाथ से ही पाप करते हैं और अपने हाथ से ही अपने आप को बीमारी लगवा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपने हाथ से ही अपने आप को बीमारी लगवा लेते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो 70% जो ये गलत काम करवाते हैं, इनका नाम है गुरुदेव मिस्टर जीडी वशिष्ठ जी, जो एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है साइंस के भारत के अंदर, और काफी नाम है, यूट्यूब वगैरह, गूगल वगैरह हर जगह आपको मिलेगा, काफी बड़ा उनका ऑफिस है, काफी कुछ है, करते हैं। तो दोस्तों, हमने तो आज राष्ट्र हित के लिए बात करनी है, भारत माता की जय कहनी है, तो हम लोग आज सच्चाई छुपाएंगे नहीं आपसे, आपको कारण बताएंगे। अब तय आपने करना है दोस्तों, तय आपने करना है कि क्या ये गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी हमारे हाथ से सही करवा रहे हैं या गलत करवा रहे हैं, ये तय आपने करना है। तो दोस्तों, मैंने क्या करा, आपको बात क्लियर करने से पहले मैं बता दूं, मैंने घर पे एक छोटा सा एक फिश एक्वेरियम लिया, उसमें पानी डाला, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा कि सबसे ज्यादा जो बीमारियां लगती है ये वाटर और पानी से लगती है, यानी कि नॉर्मल जो हम पानी पीते हैं उससे ये बीमारियां लगती है। तो दोस्तों, मैंने क्या करा, एक फिश एक्वेरियम लेकर उसमें पानी डाला और वो सारे प्रोडक्ट डाले जो मैं भी आपको बताने वाला हूं, जो उन्होंने मेरे से
एक गलत जगह में डलवा दिए, एक पवित्र स्थान पे डलवा दिए, यानी कि साफ बहते हुए पानी, यानी कि गंगा जमुना जिनको हम कहते हैं, एक पवित्र गंगा मैया के उसमें हमारे से बहुत गलत चीजें डलवा दी। और कैसे कैसे बेवकूफ बनाया वो चीजें मैं आज आपके संग डिस्कस करने वाला हूं। जब आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे भारत में होते हुए ऐसा हमारे साथ हो रहा है, और आज तक कोई ना गवर्नमेंट पकड़ पाई उनको, ना गवर्नमेंट इस चीज को समझ पाई, ना उसका साथ कुछ गलत किया, मतलब कि उसको ना वो, क्योंकि दोस्तों आज जो मैं बात क्लियर करूंगा हो सकता है उसके बाद उसकी कोई FIR लॉन्च हो जाए या फिर उसके खिलाफ कोई मुकदमा डल जाए, तो हो सकता है मैं भी डालूं फ्यूचर में, क्योंकि मेरे हाथ से बहुत गलत क्रम कराया है जो मैं कभी भी जीवन में करना नहीं चाहता था अपनी लाइफ में। लेकिन वो मतलब कहते हैं ना कि जब हम किसी को उसमें बन जाते हैं, किसी को गुरुदेव मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं, तो गलत चीजें हो जाती है। तो मेरे हाथ से बहुत पाप करवाए उन्होंने, तो आज वो मैं पाप को आपके संग खोलने जा रहा हूं कि जो मेरे संग कराए, जितना कराना था उन्होंने करा लिया, आगे वो लोगों के साथ ये चीज ना करा पाए। तो दोस्तों उनकी सबसे पहले मैं फाइल आपको दिखा देता हूं। इस टाइप की उनकी फाइल होती है, यस आई कैन चेंज, ये एविडेंस और प्रूफ मैं आपको दे रहा हूं, यस आई कैन चेंज। इस टाइप की फाइल बनती है जो हम लोग 5-5, 10-10 हजार रुपए की बनवाते हैं। ये गुरुदेव GD वशिष्ठ की है, ये आप देख सकते हो, लिखा हुआ है इसमें गुरु वशिष्ठ जी, ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस टाइप की फाइल बनाते हैं, और फाइल में ये पूरा, फाइल के अंदर इस टाइप के पूरे पेजेस होते हैं जिसमें ये सारे हमारे को उपाय वगैरह देते हैं और हमारी लाइफ के बारे में सब कुछ बताते हैं। ये मैं कुछ एविडेंस दिखा रहा हूं आपको, अभी बात करने वाले सही गलत क्या है आपने ट्राई वो करना है। इस टाइप की फाइल ये लोग देते हैं हमें, और इसके अंदर सारे उपाय लिखे होते हैं, और वो सारी गलत चीजें भी लिखी होती है जिसको हम समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें अपनी ये शक्तियों से बांध देते हैं, यानी कि हम, और ये हमसे क्या करवाते हैं दोस्तों, हमें जगह जगह में बुला के बड़े बड़े समारोह भी करवाते हैं। समारोह मतलब समझ गए, यानी कि यज्ञ करवाते हैं, हमारे हाथ से ये आहुति लेके यज्ञ भी करवाते हैं। जैसे गुड़गांव में भी यज्ञ हुआ होगा, आपने कभी गए होगा तो शायद इनके उसमें, तो गुड़गांव में भी यज्ञ करवाया, और पूरे भारत में जगह जगह में ये लोग यज्ञ करवाते रहते हैं। यज्ञ किस लिए करवाते हैं दोस्तों? ये ताकि आपको अपनी ऊर्जा से बांध सके, अपनी शक्तियों से बांध सके। लेकिन हम लोग जाते हैं और हम लोग समारोह में जाके, यज्ञों में जाके यज्ञ करके आ जाते हैं, और हम सोचते हैं कि यार हमारा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमने तो यज्ञ कर लिया, अब गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छी लाइफ हमारी हो जाएगी। लेकिन नहीं दोस्तों, कभी भी जीवन में आपने 2 बातें मेरी हमेशा याद रखनी है, हमेशा मेरी 2 बातें आपने हमेशा याद रखनी है। कभी भी किसी भी आप लोग यज्ञ में जाओ, कोई भी ब्राह्मण हो, कोई भी पंडित हो, कोई भी वो हो, तो कभी भी अगर मोस्टली ज्यादा बार बार कंटिन्यूली, 1 आध 2 4 10 बार की नहीं मैं कहता, अगर कंटिन्यूली कोई भी आपसे ऐसा यज्ञ करवाया जा रहा है जिसमें भट स्वाहा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इस 2 वर्ड को आपने याद रखना है, भट स्वाहा। जिसमें जिस भी यज्ञ में यह बोला जाता है, समझ लेना आपका सत्यानाश होना तय है। कभी जीवन में आपको ये उभार नहीं सकते, बाहर नहीं निकाल सकते, आपको बांध दिया गया। अगर आपने कोई भी आहुति अपनी लाइफ में भट स्वाहा बोल के किसी भी यज्ञ में डाली, यानी कि वो जो भी मंत्र आपको बताते हैं, और हम लोग जाते हैं, इवन मैं भी गया दोस्तों, गुड़गांव में गया, जहां भी उन्होंने हमें एड्रेस दिया था मैं गया। मेरी जो वाइफ थी, शादी नहीं हुई थी तब, मैं उससे पहले उसको ले गया था, अपनी वाइफ को भी ले गया था, तो हम लोग दोनों वहां पर गए, और वहां पर जाके हमने यज्ञ करा। और दोस्तों यज्ञ करने आने के बाद मेरा इतना नुकसान हुआ, इतना मेरी लाइफ एकदम डिस्ट्रॉयड हो गई, बिल्कुल बेकार हो गई। और उसके बाद उससे पहले फाइल भी बनी हुई थी, तो मैं उपाय भी गलत करता रहता था, जो गलत क्रम मेरे हाथ से करवा दिए थे। तो दोस्तों कभी भी जीवन में अगर कोई भी आपको यज्ञ में बुलाता है और आपसे भट स्वाहा कह के कोई भी वो करवाता है यज्ञ, तो आप समझ जाए कि आपकी जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके साथ एक बुद्धिजीवी हाइड एंड सीक का गेम खेल रहा है, यानी कि आपको अपनी ऊर्जा से बांध रहा है, अपनी शक्तियों से बांध रहा है। अब चाहे वो इल्यूमिनाटी शक्तियों से बांधे, चाहे वो ये जो जितनी भी होती है, आप लोगों ने सुना है ऊपर जितनी भी लूसीफर फैमिली होगी, रोथशाइल्ड फैमिली होगी, इस टाइप की जितनी भी फैमिली है, या वो किसी भी शक्तियों से आगे बांधे। अब करेंगे दोस्तों प्रूव। हमने आपको नाम बता दी, फाइल दिखा दी, फाइल के अंदर के पेजेस सारे दिखा दिए। अब हम करेंगे प्रूव कि क्या रवि घई द ग्रेट सायरन जो हमें बता रहा है, क्या वो सत्य बात बता रहा है, क्या ऐसा है, ऐसा गुरुदेव GD वशिष्ठ जी ने क्या करवा दिया रवि घई से, और रवि घई की कैसे लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी पूरी पिछले 7 साल से 8 साल के बीच में। तो रवि घई ऐसा क्यों बता रहा है हमें? तो दोस्तों रवि घई का जो बताने का कारण होगा, कुछ ना कुछ एम होगा। जब ईश्वर ने मेरे को सत्य दिखाया तब मैं इस चीज को समझ पाया, आज से 7 साल पहले तक मैं नहीं समझ पाया। पिछले 6 महीने के अंदर मैंने 1 साल के अंदर इस चीज को समझा कि यार मैंने तो कितना बड़ा पाप कर दिया, मेरे हाथ से ऐसे कर्म करवा दिए गए, मुझे ऐसे फंसा के, ऐसा बना के, ऐसे कर्म मेरे हाथ से करवा दिए गए कि जिसकी कोई सीमा नहीं, यानी कि बहुत गलत। इवन मेरे हाथ से ऐसे उपाय करा दिए, हो सकता है उससे किसी को बीमारी भी लग गई हो, लेकिन मैं अपने होश में नहीं था, क्योंकि अपने होश से ये बाहर निकाल देते हैं, अपनी शक्ति से बांध देते हैं। तो दोस्तों आओ अब आप प्रूव करके दिखाएंगे
कि इन्होंने ऐसा क्या करा हमारे साथ और मेरे से क्या क्या गलत कर्म करवाए। तो दोस्तों इसको हम लोग पहले समझेंगे। मेरी 2 फाइल बनी हुई है दोस्तों, दोनों फाइल में यही है। पहली फाइल ये रही यस आई कैन चेंज की, ये पहले 1 साल के लिए बनवाई थी, उसके बाद मैंने 10 साल के लिए बनवाई थी, ये दूसरी फाइल है। यानी कि 2 फाइलें मेरी यस आई कैन चेंज की, ये रही गुरुदेव जीटी वशिष्ठ जी की। ठीक है दोस्तों, ये है। तो अब हम प्रूव करेंगे इन्होंने मेरे से क्या क्या गलत काम कराया, आप लोगों को बताना है क्या ये काम सही कराया या गलत करवाया। तो दोस्तों हम लोग 1 मिनट का टाइम दें, मैं अपनी डायरी खोल लूं। मैंने कुछ पॉइंट लिख लिए थे जो मेरे को आपको बताने थे, जो बहुत जरूरी थे, क्योंकि राष्ट्र हित के लिए दोस्तों देश के नागरिकों को यह बात पता होनी चाहिए, पूरे भारत के नहीं इवन पूरे वर्ल्ड के, कि वो उनके साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। बुद्धिजीवियों की जो टीम है वो कैसे खेल जाती है हमारे साथ और हमें समझ भी नहीं आता, ये है। तो दोस्तों इन्होंने मेरे को बताया पेज नंबर 15, पेज नंबर 15। तो दोस्तों ये रही फाइल, हम जाएंगे सबसे पहले पेज नंबर 15 पे, 15 पे जाएंगे, पेज नंबर 15 पे। तो मेरे साथ बने रहे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आज एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर का, भारत के एक ऐसे बुद्धिजीवी का, फर्स्ट बुद्धिजीवी का हम लोग खुलासा करने जा रहे हैं, जो हमारे हाथ से ही, और सिर्फ दोस्तों मेरे हाथ से नहीं, उससे लोगों ने, करोड़ों लोगों ने ऐसी फाइल बनवा रखी है। यानी कि भारत के अंदर ही करोड़ों लोगों ने ऐसी फाइल बनवा रखी है। एक आधे लोगों ने नहीं बनाई, करोड़ों लोगों ने दोस्तों, ये मैं दावा करता हूं। पता नहीं कितने करोड़ों लोगों ने ऐसे दावा करा है, मतलब फाइल बनवाई है, और उनके हाथ से गलत कर्म, दुष्कर्म करवा दिए गए, जिसके बाद लोगों को बीमारियां लगनी स्टार्ट हुई। क्योंकि सबसे ज्यादा जो बीमारियां लगती है दोस्तों वो पानी से लगती है। तो इन्होंने बोला दोस्तों, ये रहा पेज नंबर 15, मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा पेज नंबर 15, ये आप लोग पढ़ सकते हो। पेज नंबर 50 मेरे अंगूठे के नीचे आप लोग देख सकते हो। इसके पेज नंबर 15 पे इन्होंने लिखा है कि 4 दिन तक 4 अंडे जल बर्बाद करने हैं। 4 दिन तक ये लिखा दोस्तों, ये देखो आप लोग पढ़ सकते हो, पेन में जो ये डार्क निशान है ये लिखा हुआ है 4 दिन तक 4 अंडे, ये लिखा दोस्तों। शायद आपको उल्टा लग रहा हो क्योंकि मैंने फोन उसमें रखा हुआ है, तो ये आपको दिखा दिया मैंने, मेरे पे एविडेंस है, प्रूफ है। इन्होंने 15 नंबर पेज पे मुझे क्या बोला, 4 दिन तक 4 अंडे। अंडे दोस्तों जैसे हम लोग खाते हैं, अंडे को कोई वेज मानता है, कोई नॉन वेज मानता है, ठीक है ना। और अंडे को आपको पता है कि अंडे के अंदर कैसी स्मेल आती है, कैसी बदबू आती है अगर उसको हम खुला कहीं छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, हमारे हाथ से गंगा माँ, जो एक पवित्र गंगा होती है, यानी कि जिसको हम लोग जाते हैं, पूजते हैं, छठ की पूजा करते हैं, वहां पर जाके स्नान करते हैं और हरिद्वार जाते हैं, आप लोग देखते हो ना। तो ये लोग कहते हैं कि वहां पर जाके आप पहले 4 अंडे डालो, जल प्रा करो। और यही उपाय दोस्तों बार बार रिपीट करे गए, काफी बार इस फाइल में रिपीट करे गए, यानी कि ऑन एन एवरेज कराए गए, तो पता नहीं कितने 100 से ज्यादा अंडे या कितने क्या क्या चीज हमसे डलवा दी होगी। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर दूसरे पे चलते हैं दोस्तों। मेरे संग बने रहे, पहले समझने की कोशिश करें मैं आपको क्या समझा रहा हूं, क्योंकि भारत राष्ट्र हित के लिए है, लोगों के, नागरिकों की जो बीमारियां लग रही है भयंकर उनसे उनको निकालने के लिए है। ठीक है दोस्तों, पेज नंबर हम चलते हैं 21 में। इन्होंने बोला, जो हमसे दुष्कर्म करवाए, इन्होंने बोला बांस की बांसुरी को दबाना। आगे हम देखते हैं दोस्तों पेज नंबर 21 पे। अब हम चलेंगे 21 पे, पेज नंबर 21 पे। तो बने रहे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज भारत के बहुत बड़े बुद्धिजीवी को हम वो तोड़ने जा रहे हैं। देखो दोस्तों इसमें क्या लिखा है कि बांस की बांसुरी में, ये लिखा हुआ दोस्तों फाइल में, कोई ढंग से पढ़ पाए तो पढ़ ले, बांस की बांसुरी को वीरान जगह में दबा दिया जाए। तो दोस्तों आप लोग देखो, जब हम, ये जो किशन भगवान जी होते हैं, बांस की बांसुरी, इन्होंने ये भी लिखा है साथ में कि लोहे या बांस की बांसुरी। अब दोस्तों आप कभी भी मार्केट में जाओगे ना, तो मोस्टली आप अगर किसी से क्या होगा कि मेरे को किसी भी पूजा की दुकान में जाओगे, आप कहोगे कि हमें लोहे की बांसुरी दे दो, तो नॉर्मल सी बात है, सारे मना कर देंगे। सब पूजा की दुकान में जहां भी आप बांसुरी लेने जाओगे, जहां भी मिलती है, तो आप कहोगे कि लोहे की बांसुरी दे दो, तो सिंपल सी बात है, नहीं मिलती लोहे की बांसुरी इतनी इजीली। और आप कहोगे ना कि बांस की बांसुरी दे दो, तो मोस्टली पूजा की दुकानों पे मिल जाती है, क्योंकि पूजा की दुकान में हमेशा भगवान के वो सारे सभी सामान मिलते हैं जो हम यूज करते हैं। तो दोस्तों बात तो जब आपको लोहे की बांसुरी नहीं मिलेगी तो आप क्या सोचोगे, नॉर्मली यही सोचोगे कि बांस की बांसुरी ले लेते हैं। और दोस्तों बांस की बांसुरी तो हमेशा शुभ होती है, किशन जी यूज करते थे, हमेशा किशन जी अपने पास रखते थे। लेकिन इनका मोटिव क्या होता है कि भगवान से अपोजिट चलना, भगवान की चीजों को, भगवान के जो गलत स्थान है, जैसे पवित्र स्थान है गंगा मैया, भगवान की जैसे पवित्र चीज है बांसुरी, बांस की बांसुरी जो किशन जी बचाते थे, तो ये हम लोग हमारे हाथों से वो चीज गलत करवा देते हैं और हम इजिली कर भी देते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, बांस की बांसुरी में ये इस टाइप की देसी खांड भर के और उसको वीरान जगह में दबा दो। इससे कुछ भी नहीं होने वाला दोस्तों, इससे कोई भी आपको फायदा नहीं मिलने वाला। कहीं आप सोचो कि हम बांस की बांसुरी, किशन जी की बांसुरी को हम मिट्टी में दबा दे, उसके बाद उस पार्क में उस मिट्टी के ऊपर लोग चलते हैं, और क्या होगा। तो ये हम लोग गलत कर्म करते हैं। ये मेरे हाथ से 2 गलत काम करवाए। आगे चलते हैं तीसरे पे। आज मैं आपको 20 गलत काम बताने वाला हूं जो जीडी वशिष्ठ जी ने मेरे से मेरी लाइफ में कराए। उसके बाद मेरे पूरे ग्रह दशा,
हर चीज खराब हो गई। उसके बाद मेरे लाइफ में स्ट्रगल आ गया और पिछले के जितने भी मेरे साल थे 7-8 साल जीडी वशिष्ठ जी ने पूरे गलत वो करवा दिए। जिनके अच्छे कराए 30% के अच्छे भी कराते हैं वो माने, लेकिन जो 70% जिनके गलत करवाए हैं वो बिल्कुल ना माने और वो इन चीजों से भ्रमित ना हो, डाइवर्ट ना हो, बाहर निकले। कोई गुरुदेव नहीं है वो जीडी वशिष्ठ जी। नॉर्मली जो उनका ज्ञान है, जो उनको ईश्वर आशीर्वाद देते हैं, तो वो उसके बाद अपना मिसयूज करते हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, जितनी भी ऊपर की टीम है सारी ये मिसयूज करती है उस चीज को। तो अब हम चलेंगे दोस्तों पेज नंबर 22 पे। इसमें लिखा हुआ है इन्होंने पेज नंबर 22 में ये रहा कि दोस्तों 4 दिन तक लगातार 4 पीले नींबू, ये देखो क्या लिखा है, पीले नींबू आपको जमुना जी में जलते हुए साफ पानी में फेंकने हैं। ये आप लोग पढ़ सकते हो अगर आपको दिखे इसमें, तो ये लिखा हुआ, अगर आपको दिख रहा शायद उल्टा लग रहा होगा, तो फाइल में है सारा कुछ लिखा, तो मैं ऐसी जल्दी जल्दी बता दूं, आपको बार बार दिखाना वो नहीं रहेगा। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि पीले नींबू अब ले लीजिए, यानी कि पीले नींबू लेके आप लोग 4 दिन तक जाके फेंक के आए। पीले नींबू में क्या होता है दोस्तों, विटामिन सी होता है, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। और हम लोग जो केला जो इन्होंने फेंकवाई है, क्या फेंकवाया था पहले से पहले, अंडे में क्या होता है आपको अच्छे से पता है कि अंडे में प्रोटीन वगैरह बहुत चीजें पाई जाती है, आयरन वगैरह। लेकिन अगर इसको आप अंडे को जब आप फेंकोगे जमुना जी में जाके, यानी कि साफ चलते हुए में जल प्रवाह करोगे और फेंकोगे, तो फेंकने से पहले क्या होगा, एक सेकंड रुकना दोस्तों, मैं एक मिनट रुक जाऊं, इसको ले जाओ, जो मैं बात करूं इससे ले जाओ। तो दोस्तों जब भी आप अंडा वगैरह फेंकोगे जाके, तो वो नॉर्मल सी बात है, जब वो गंगा मैया में जाएगा, जिसको हम पवित्र स्थान मानते हैं, जब उसको फेंकेंगे तो वो जाके ऑटोमेटिक सी बात है वो अंडा टूट जाएगा, क्योंकि अंडा इतना कच्चा होता है। और टूटने के बाद दोस्तों क्या होगा, टूटने के बाद क्या होगा, वो नॉर्मली वो टूटने के बाद सारा लीक होगा, और लीक होने के बाद क्या होगा दोस्तों, लीक होने के बाद वो जाके उस पानी में घुल जाएगा। अब दोस्तों एक काम अपने घर पे करके देखना, जब भी आपको टाइम मिले, आप एक पानी लेना नॉर्मल, और उसमें 2-4 अंडे, 4 अंडे डालना, 4 दिन तक, इन्होंने बोला है 16 अंडे डालना 4 दिन तक, और उस पानी को 1 साल के लिए छोड़ देना। इतनी गंदी स्मेल मारेगा कि आप अपने घर पे भी नहीं रख सकते, जहर बन जाएगा वो पानी, ये दावा है मेरा, क्योंकि ये काम मैं करके देख चुका हूं, अपनी लाइफ में सारी चीजें करके देख चुका हूं। तो पानी को जहर बनवाना, उसको एकदम केमिकल का शेप देना, यही इन बुद्धिजीवियों का काम है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वहीं पर जाके कई गरीब बच्चे नहा भी रहे होते हैं, कोई पानी भी पी लेता है जब प्यास लगती है, क्योंकि वो देखते हैं कि यार आसपास पानी नहीं, प्यास लग रही, चलो यही पी लो। कई बार आपने देखा होगा जो गरीब बच्चे वो पी लेते हैं, वो इतना वो नहीं करते, नहाते भी है, नहाते हुए भी उनके पानी अंदर जाता है, प्लस वही पानी को साफ करके भेजा जाता है। पहले हम आगे समझेंगे इन्होंने क्या क्या फेंकवाया, विटामिन सी की चीजें नींबू, और प्रोटीन वाली अंडे। और अभी आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे देखते हैं पेज नंबर 36 पे। इन्होंने 36 पे फिर से वही उपाय रिपीट कर दिया, यानी कि पेज नंबर 36 पे चलते हैं। फिर से इन्होंने 4 अंडे और मेरे हाथों से कहां पर फेंकवाए, बहती हुई गंगा में पवित्र स्थान पे इन्होंने मेरे हाथ से जीडी वशिष्ठ जी ने फेंकवा दिए। ये रहा जी पेज नंबर, ये रहा पेज नंबर 36, ये लिखा हुआ, और इसमें लिखा इन्होंने 12 दिन तक, ये क्या लिखा दोस्तों, ये आप पढ़ सकते हो अगर आपको दिख रहा तो, 12 दिन तक 4 अंडे जल प्रवाह करे, ये आप लाइन पढ़ सकते हो, ये उपाय है, ये लिखा हुआ ऊपर उपाय, यानी कि इन्होंने उपाय दिए कि ऐसे उपाय करोगे तो आपका भला हो जाएगा, आपका ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों 12 दिन तक अगर मैंने 4 अंडे फेंके, 12 दिन तक मैंने 4 अंडे फेंके, तो 12 चौके अंडे कितने हो गए, 48, यानी कि 48 अंडे इन्होंने अब मेरे हाथ से क्या करवा दिया, दुष्कर्म करवा दिया, पाप करवा दिया। जो अंडे जिसको हम नॉनवेज भी कह देते हैं, कई बार वेज भी कह देते हैं, लेकिन फेंकने से वो पानी के अंदर एक जहर का शेप ले लेता है। जब वो कई सालों तक उसमें पानी में रहेगा वो अंडा, तो वो एक जहर की शेप ले लेगा वो पानी। कल को वो पानी आपके अंदर जाएगा तो उसके जो पानी के फंगस होएंगे, जो पानी का जो शेप चेंज हो जाएगा, जो उसकी मात्रा जो साफ थी, पवित्र थी, वो एकदम घुल के खराब हो जाएगी। और खराब होने के बाद फिर उसी को गवर्नमेंट अगर साफ करके भेजती है, जो हम लोग कॉर्पोरेशन का पानी पीते हैं, अगर वही नदियों का पानी हमारे तक आएगा और हमारे घर में आएगा और हम लोग उसी को पिएंगे, दोस्तों इस पानी को ना, जब ये एकदम जहर बन जाता है, केमिकल बन जाता है, इसको जितना मर्जी आप लोग साफ कर लो, आरओ में कर लो, एक्वागार्ड में कर लो, जितना मर्जी पर कर लो, आपको लगेगा बहुत साफ पानी है, अब तो हम आरओ का पानी पी रहे हैं या हम एक्वागार्ड का पानी पी रहे हैं। दोस्तों उसके बाद भी इसका कहीं ना कहीं कुछ कीटाणु, कुछ फंगस उस पानी के साथ आ ही जाते हैं, जो हम पी लेते हैं, और पीने के बाद हमारे शरीर में जाते हैं, और जाने के बाद हमें नई नई बीमारियां, गंभीर बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाती है। और जब ये बीमारियां लगती है दोस्तों, लगने के बाद क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कब भागते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, और कहते हैं कि हॉस्पिटल में जाके कि हम यहाँ से इलाज कराएंगे। उसके बाद वो बताते हैं जी आपको तो कैंसर निकला, आपको तो टीबी निकली, आपको तो ब्लड कैंसर निकला, आपके तो ब्लड में पूरा जहर है, मतलब कि ब्लड कैंसर है। इस टाइप की हमें बातें सुनाई दी जाती है, यानी कि इस टाइप की बातें हमें बताई जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जाके इलाज करवाते हैं। इलाज कराने में हम लाखों रुपया खर्च करते हैं, करोड़ों रुपया इवन खर्च कर देते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके। तो दोस्तों इनका कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट होता है, पूरी टीम होती है, पूरी चेन होती है। तो ये लोग जो काम करते हैं दोस्तों, पूरी चेन के साथ मिलकर करते हैं।
ये सिर्फ ये नहीं करते कि अकेला इंसान कर रहा है, ये लोग चैन के संग काम करते हैं। एक ने आपके हाथों से गलत काम करवाया, आपको ये बीमारी लगाई, फिर आप खुद ही जाके हॉस्पिटल में चले गए, और फिर क्या होता है जी, हमारे शरीर में तो ये बीमारी लग गई, डॉक्टर साहब हमें तो इलाज दो, हमारा तो ऑपरेशन होगा, ये सब होगा, तब हम ठीक हो पाएंगे। और हम लोग क्या सोचते हैं कि यार पता नहीं बीमारी कैसे लग गई, हमारे शायद किस्मत खराब थी। किस्मत कुछ खराब नहीं होती ना, कभी भगवान कोई बीमारी देते। ये जितने भी है सिर्फ बुद्धिजीवी आप लोगों को घुमा रहे हैं, हमारा रिमोट उनके हाथ में। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलेंगे दोस्तों हम पेज नंबर 40 पे। इस बात को सुने अब मैं क्या बोलने वाला हूं। पेज नंबर 40 पे हम चलेंगे। अब देखो इन्होंने मेरे हाथ से क्या काम करवाया। तो दोस्तों आप लोग साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिखते रहे कि जो मैं बता रहा हूं क्या मैं गलत बता रहा हूं, क्या ये मेरे से सत्कर्म करवाया जीडी वशिष्ठ जी ने, या मेरे से दुष्कर्म करवाया कि मेरे हाथ से गलत सामान फेंकवाया। और पानी के जो जिस चीजों में ज्यादा प्रोटीन केमिकल्स होता है और अंडे वगैरह में ये सब चीजें होती है, गलत स्मेल आती है इन चीजों से, जब ये पड़े रहते हैं सड़ जाते हैं तो उसके बाद बीमारियां लगती है और पानी में वो होता है। अब दोस्तों पेज नंबर 40 में तो देखो एक बार क्या लिखा है इन्होंने मेरे से। आगे चलते हैं पेज नंबर 40 पे। आप एक बार देखना कि ये गंगा मैया को, पवित्र ये गंगा स्थान को कैसे आप पवित्र करवा रहे हैं, हमारे हाथ से दुष्कर्म करवा रहे हैं। आओ देखते हैं। ये देखो दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है, पेज नंबर 40 पे लिखा है 4 पौवे शराब, 4 पौवे शराब विस्की यानी कि शराब जल प्रवाह करे और खाली बोतल वहीं फेंक दे। ये आप पढ़ सकते हो, ये लाइन अगर आपको दिख रही है तो 4 पौवे शराब जल प्रवाह करे और खाली बोतल, इस लाइन को आप पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्या फेंकवाएगी दोस्तों हमारे हाथ से? शराब, विस्की, जिसमें कितनी गंदी वो आती है, जो नहीं यूज करता, जो वेजिटेरियन लोग हैं, जो भगवान को मानते हैं, पवित्र स्थान पे जाते हैं, वो लोग अगर शराब विस्की को नहीं इस्तेमाल करते तो वो पानी अगर वो पिएंगे तो कहीं ना कहीं उस पानी में जब जहर बनेगा तो वो आपकी बॉडी के अंदर जरूर जाएगा। दोस्तों क्या क्या चीजें फेंकवाई गई? अंडे फेंकवाए गए, आपसे नींबू फेंकवाए गए, आपसे बांस की बांसुरी दबवाई गई, जो किशन जी का वो होता है जिसको हम अपने घर पे रखते हैं कि नेगेटिविटी ना आए, इसलिए हम लोग बांसुरी लाके घर पे भी रखते हैं अपने। और उसके बाद क्या करवाया गया? शराब आपके हाथ से फेंकवाई गई। तो दोस्तों ये सारे काम मैंने करे, मेरे हाथ से करवाए गए। मुझे अब जाके होश आया, अब आके समझ आया कि मेरे जीवन के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म, ऐसा व्यवहार क्यों, मेरी लाइफ क्यों डिस्ट्रॉय हुई, मैंने कि मेरी लाइफ खराब क्यों हुई। तो दोस्तों इस कारणों को आपने समझना है। इन्होंने कहा कि 4 पौवे शराब जल प्रवाह करे, ठीक है दोस्तों, और यही शराब बार बार रिपीट है, कई बार रिपीटेड है कि आपको फिर 4 शराब फेंकनी है, 12 पौवे फेंकने हैं, 16 पौवे फेंकने हैं, या 12 दिन तक ये फेंकनी है। ये कई बार रिपीट है, मैं तो लिमिटेड आपको बता रहा हूं। अगर कंटिन्यू सारे आपको पेज दिखाऊंगा तो पता नहीं 100 से 150 तक के ये पॉइंट पहुंच जाएगा, तो मैं 20 पॉइंट में इस बात को क्लियर करूंगा। ये तो दोस्तों अब हमने 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट हो गए। अब हम चलेंगे छठे पॉइंट पे। अब हम चलेंगे पेज नंबर 41 पे। अब दोस्तों चलेंगे, अब देखो इनकी कलाकारी, इनकी जीडी वशिष्ठ जी की कलाकारी देखो। अब हम चलेंगे पेज नंबर 41 पे, 41 पे, यानी कि एक पेज हम आगे करेंगे। ये रहा, इन्होंने क्या लिखा दोस्तों? 4 दिन तक लगातार 100 ग्राम, 4 दिन तक लगातार क्या? 100 ग्राम साबुत सुरमा जल प्रवाह करे। साबुत सुरमा समझ गए? जो हम सुरमा यहाँ पर आंखों में लगाते हैं, काला सुरमा हम लोग आंखों में लगाते हैं, वो सुरमा कितना वो होता है, स्ट्रांगली होता है, यानी कि हम आंखों में लगाते हैं, कई बार उससे आंखों से पानी निकल जाता है, यानी कि वो क्या होता है, केमिकल्स का ही उतरा होता है, हर कोई लगाता भी नहीं, लोग डरते भी है। तो साबुत सुरमा आजकल वैसे ही सही नहीं आ रहे मार्केट में जैसे आते थे, ये आप पढ़ सकते हो। ये देखो दोस्तों, ये लिखा हुआ 4 दिन, ये लिखा हुआ देखो 4 दिन लगातार 100 ग्राम साबुत सुरमा, साबुत सुरमा क्या करे? जल प्रवाह करे। अब दोस्तों आप क्या करोगे? 4 दिन तक 100 ग्राम ये साबुत सुरमा लेते रहोगे, जैसे मैंने लिया, काला सुरमा मैंने लिया और जाके मैंने साफ पवित्र गंगा मैया में डाल दिया। क्या कर दिया? काला वो डाल दिया। अब क्या होता है दोस्तों, हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि गंगा मैया में जब भी हम जाते हैं तो वो गंगा मैया कई बार काला पानी हो जाता है, और इतना काला हो जाता है कि हमको लगता है कि यार ये नदी में देखो कैसे नाले की तरह पानी हो गया, काला पानी हो गया है। तो वो चाहते ही है, बुद्धिजीवी चाहते ही है कि असुर साम्राज्य रहे, असुर साम्राज्य बढ़े और हम शैतानों की पूजा करें, शैतानों को माने, और भगवान के जितने भी वो है उनके अपोजिट हम लोगों को ही बेवकूफ बना के लोगों के हाथ से वो गलत दुष्कर्म करवा दिए जो हमें नहीं करवाने चाहिए। तो ये क्या कराया गया दोस्तों? क्या फेंकवाया गया? साबुत सुरमा। आगे चलते हैं दोस्तों, इनकी आगे की पोल खोलते हैं। अब हम चलेंगे दोस्तों पेज नंबर 44 पे। इन्होंने लिखा है, इन्होंने एक उपाय बताया पेज नंबर 44 पे कि अगर आपका बेटा है तो उसके आप क्या करें? अपने बेटे के वजन बराबर, किसके बराबर? अपने बेटे के वजन बराबर पीली सरसों जल प्रवाह करे। क्या करे? पीली सरसों जल प्रवाह करे अपने बेटे के वजन बराबर, यानी कि जितना भी आपके बेटे का वजन है उसके वो पीली सरसों आप लोग ले और उसको जल प्रवाह करें। पीली सरसों यानी कि अब इन्होंने क्या करवा दिया? जमुना जी में पीली सरसों फेंकवा दी मेरे हाथ से। ये कौन से पेज नंबर है? पेज नंबर 44 पे चलेंगे दोस्तों। ये 43, ये 44, ये रहा दोस्तों। देखो ये लिखा हुआ बराबर पीली सरसों जल प्रवाह करे, ये लिखा हुआ पीली सरसों जल प्रवाह करे, ये लिखा हुआ।
तो दोस्तों अब इन्होंने क्या फेंकवाया मेरे हाथ से, पीली सरसों, जिसका कोई महत्व नहीं है, उससे कोई भी आपका भला नहीं होने वाला, कोई भी आपको फायदा नहीं मिलने वाला। सिर्फ आप नॉर्मली जो उपाय कर रहे हो, गंगा मैया को, एक पवित्र स्थान को गंदा करने जा रहे हो और अपने भविष्य को खराब कर रहे हो, यानी कि जो वो आपके हाथ से दुष्कर्म करा रहे, आप लोग समझ नहीं पा रहे। और दोस्तों ये उपाय सिर्फ मैंने नहीं, भारत के करोड़ों लोगों ने करे, करोड़ों लोगों ने फाइल बनाई, करोड़ों लोगों ने इन उपाय को करा, और करोड़ों लोगों ने एक पवित्र गंगा स्थान को दुष्कर्म कर दिया, यानी कि बहुत गलत कर्म कर दिया, और पूरे गंगा मैया को गंदा करने में किसी ने वो नहीं छोड़ा। तो दोस्तों हमें इस बात को समझना है, हमें कभी भी गंगा मैया को अपवित्र नहीं करना, यानी कि हमने गलत सामान उसमें नहीं डालना, जो ये लोग हमारी बुद्धि को बांध के डरवा देते हैं। तो आज मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा, आगे भी बताता हूं इन्होंने क्या क्या मेरे हाथ से डलवाया। अब इन्होंने कहा दोस्तों क्या करना है, पेज नंबर 45 पे ये रहा, इन्होंने हमें कहा कि 8 किलो साबुत उड़द जो हम लोग दाल खाते हैं, काली दाल जो हम साबुत उड़द खाते हैं, उसको क्या करना है, पहले सबसे पहले तेल में लगा लेना, यानी कि जो सरसों का तेल होता है उसमें इसको भिगो लेना, यानी कि ढंग से उसको हिला देना, पूरा राउंड कर देना उसको, ढंग से उसमें तेल मिला देना है। उसके बाद जाके क्या करना है, वही काम वो साफ बहते हुए पानी में जल प्रवाह करना है। अब क्या गया दोस्तों, जो गंगा मैया के अंदर सरसों का तेल जो एक दाल पे लगा हुआ था वो गया। तो ये कितने तरीके के प्रोडक्ट जा रहे हैं, जिससे कि हमें, आप इन सारे प्रोडक्ट को दोस्तों, अगर आपको लगे था ग्रेट सायरन रवि का झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं होता, तो आप एक बार अपने घर पे ये काम करके देखना। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको, आप एक फिश एक्वेरियम टाइप का एक छोटा सा एक वो लेना, कोई भी कांच का या कुछ भी ले लेना, उसके अंदर पानी डालना और ये सारा सामान डाल के इसको साल भर के लिए रख के देखना या 6 महीने के लिए रख के देखना। आप अपने घर में रह नहीं पाओगे दोस्तों, लिटरली बता रहा हूं, आप लोग अपने घर को छोड़ दोगे उसकी स्मेल से, और आस पड़ोस वाले सारे आपके घर पे आ जाएंगे, इतनी गंदी स्मेल आएगी, ऐसा केमिकल्स बन जाएगा, ऐसा जहर बन जाएगा, पूरी झाग वहां से निकलेगी दोस्तों। तो इस चीज को हमें समझना, हमने इनके जाल में नहीं फंसना, इस गलत कर्मों में नहीं फंसना। ये हमारे हाथ से पाप करवाया जा रहा है, गंगा मैया को अपवित्र करा के हमारे हाथ से पाप करवाया जा रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे इन्होंने कैसे गंगा मैया को गलत करवाया। फिर से इनका 52 नंबर पेज पे वही आ गया, 4 दिन 4 अंडे जल प्रवाह करें। फिर इन्होंने अंडे फेंकवा दिए 48, और पहले 16 और अब फिर 16, यानी कि जोड़ते रहो 70-80 अंडे तो इन्होंने ऐसे फेंकवा दिए सिर्फ 4-5 उपाय में। उसके बाद फिर से इनका आया पेज नंबर 67 पे, फिर से इनका वही 4 पौवे शराब जल प्रवाह करे, फिर से यानी कि रिपीट हो गया, फिर से जाके 4 पौवे शराब के फेंके पेज नंबर 67 पे। देखो मैं दिखा देता हूँ, कोई आपको लगे मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये देखो पेज नंबर 67 पे जाके मैं आगे चल के आपको दिखा देता हूँ कि ये चीज मैं जो भी बोलूंगा आपको सत्य बोलूंगा, सारी फाइल में से बोल रहा हूँ, कोई मैं वो नहीं कर रहा। ये देखो दोस्तों पेज नंबर 67 पे ये लिखा हुआ, देखो आप पढ़ सकते हो ये वाली लाइन कि 4 पौवे शराब जल प्रवाह करें और खाली बोतल वहीं फेंक कर आ जाए। देख रहे हो दोस्तों, तो फिर से इन्होंने क्या करा, हमसे जो शैतान का काम होता है, जो शराब वगैरह, वो गंगा मैया पवित्र स्थान में फेंकवाना चालू कर दिया। चलो जी आगे चलते हैं। आगे इन्होंने बोला, अब इन्होंने देखो दोस्तों क्या बोला, पेज नंबर 75 पे, पहले हम 75 नंबर पेज पे चले गए। इन्होंने क्या बोला दोस्तों कि 8 किलो रांगे के 8 टुकड़े और 8 नारियल पूजा वाले, ऐसा बोला। क्या बोला, 8 तो नारियल ले लो, यानी कि जो शुभ सामान होता है, क्योंकि गंगा मैया तो इन्होंने अपवित्र करवाई थी। अब इन्होंने क्या किया कि 8 नारियल ले लो और प्लस 8 किलो रांगे के 8 टुकड़े, यानी कि कुछ होता होगा गलत सामान, जो भी रांगे कहते हैं, आप एक बार समझ लेना कि रांगे को क्या कहते हैं, मेरे को इतनी नॉलेज है नहीं। तो ये जो भी होता है, अब इन्होंने रांगे और नारियल वगैरह भी फेंकवाने चालू करवा दिए, जल प्रवाह कराने चालू करा दिए। दोस्तों कभी भी गंगा मैया में आप कुछ भी सामान फेंकोगे तो उससे आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला, इस बात को याद रखना। गंगा मैया का जो पवित्र स्थान है, या तो अपने पापों धोने के लिए होता है, यानी कि वहां जाके स्नान आप लोग कर सकते हो, या उस पानी को हम लोग गंगा वाटर जैसे आता है, जो भी आता है कॉर्पोरेशन का पानी, हम लोग उसको पीते हैं। तो अगर आप जाके कुछ भी सामान वहां फेंक रहे हो तो आप गलत दुष्कर्म कर रहे हो, आप कोई पुण्य का काम नहीं कर रहे। हाँ, अगर वहां पर मछलियां है, जाके कुछ थोड़े बहुत बादाम अगर आप लोग डालते हो, या बादाम के टुकड़े वगैरह डालते हो जो मछलियां खा जाए, तो मछलियों के पेट में चला जाकर खा जाएगी, वो उनका भोजन है, वो आप कर सकते हो छोटा मोटा काम। लेकिन आप गलत चीजें, शराब फेंकोगे, अंडे फेंकोगे, ये साबुत उड़द में ये सरसों का तेल लगा के फेंकोगे, इस टाइप की जितनी भी गलत चीजें, नींबू फेंकोगे, इनसे क्या होगा, उसमें जहर बनेगा, झाग बनेगी, केमिकल्स बनेगा, और केमिकल जैसे जैसे बनेगा उसके बाद वही पानी आपको सप्लाई किया जाएगा। बहुत ज्यादा मात्रा में साफ तो करेंगे, लेकिन वो साफ करने के बाद भी कहीं ना कहीं उसका कीटाणु उसमें पानी में रह जाएगा। चाहे आप आरओ में साफ कर लो, चाहे एक्वागार्ड में साफ कर लो, उसके बाद बीमारियां हम लोग खुद अपने हाथ से लगवाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, इन्होंने फेंकवा दिए ये 8 किलो 8 रांगे के हुए। उसके बाद आगे चलते हैं। अब दोस्तों इन्होंने देखो मेरे को कहा भेजा, अब देखो ये भेजते भी काहे लोगों को, इस चीज को समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब चलेंगे दोस्तों हम पेज नंबर 84 पे, 84 पे। अब हम जाएंगे इनकी फाइल के पेज नंबर 84 पे। इन्होंने लिखा दोस्तों 4 दिन लगातार शमशान घाट में जाए। कहा जाए? शमशान घाट में, यानी कि इंसानों को कहा भेज दिया
कि आप 4 दिन तक कंटिन्यूली शमशान घाट में जाओ। तो शमशान घाट जाने का हमारा क्या मतलब दोस्तों? अगर भेजना है तो किसी मंदिर या किसी पवित्र स्थान में भेजो कि हम जाके मत्था टेक के भगवान का हमें आशीर्वाद मिले। लेकिन कह रहे नहीं, बिना किसी कारण के आप लोग कहा जाओ, शमशान घाट में जाओ और जाके वहां पर तांबे का एक सिक्का रख कर आए। बस जाए और तांबे का सिक्का रख के आ जाए। यानी कि ये क्या कर रहे हैं? हम लोग बेवकूफी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। शमशान घाट जाने का कोई मतलब नहीं होता। वो तो जब किसी की डेथ हो जाती है तब हम लोगों को जाना पड़ता है, वो तभी जाने का एक वो होता है। लेकिन ऐसे खाली पीली हमारे दिमाग को, बुद्धि को घुमा के। अब दोस्तों इससे होता क्या है, इनको खुशी क्या मिलती है? अब मैं आपको बताता हूं ये ऐसा काम हमसे क्यों करवाते हैं। पहले इसका कारण समझ लो। ये हमसे इसलिए कराते हैं क्योंकि मैंने आपको दोस्तों आज से पहले भी एक वीडियो दिखाई थी हनुमान जी की लाइव सेशन में। उसमें कुछ अदृश्य दुनिया दिखाई थी। मैंने ऐसे हाथ रख के दिखाया था कि देखो ये रही अदृश्य दुनिया, ये रही अदृश्य दुनिया। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी एपिसोड नंबर 4 या 5 में है, आप लोग देख सकते हो दोबारा। तो दोस्तों उस अदृश्य दुनिया जो इनके संग मिलकर काम करती है, जो गलत अदृश्य दुनिया होती है, वो बड़ा खुश होती है, हंसती है। जैसे आपने, वो आज भी रियलिटी है, यही रियलिटी है। जैसे आपने उस वीडियो में देखा ना कि जब एक पति अपनी पत्नी को बाहर निकालता है बीबी के समेत और नई बीबी को लाके, एक अपनी गर्लफ्रेंड को लाके रखता है, तो वो अदृश्य दुनिया हंस रही होती है। जब आम जनता जो होती है वो जाके वो जो बदमाश आते हैं उनको मारते हैं, आम शरीफ लोगों को, तो तब भी वो अदृश्य दुनिया हंस रही होती है। तो किसी का तलाक डिवोर्स हो रहा होता है या प्रॉब्लम्स होती है तो प्रॉब्लम से वो हंसती है। कौन हंसती है? यही क्या कहते हैं, ये जो अदृश्य दुनिया होती है। और ये जितना खुश होगी उतना ये इनको बिजनेस देगी। किसको बिजनेस देगी? ये बुद्धिजीवियों को। जितना अदृश्य दुनिया खुश होगी उतना इनका प्रॉफिट कराएगी, उतना इनको बिजनेस देगी। तो ये अपने बिजनेस को, अपने ग्रीडी लालच को, ये जो ग्रीडी लालच होता है, लालच जो होता है, इसको पैदा करते हैं ये लोग। और ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए ये आपके हाथों से दुष्कर्म करवा देते हैं। अभी आगे चल के देखिए, शमशान घाट भी भेज दिया इन्होंने। अब आगे चलेंगे दोस्तों, आगे चल के देखेंगे पेज नंबर 120 पे। एक नंबर ये इन्होंने बोला कि यही बोला इन्होंने पेज नंबर 43 पे कि 43 दिन तक लगातार तांबे का पैसा जल प्रवाह करे। पेज नंबर कितने पे? 120 पे। तो दोस्तों ज्यादा लंबा नहीं है लाइव सेशन, अभी बस आप चल रहे हैं 120 पे आ रहे हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस बात को समझिए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। हमारे हाथ से क्या दुष्कर्म करवाए जा रहे हैं, क्या गलत क्रम करवाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने ही जीवन को दुखी में डाल देते हैं और खुद ही अपने जीवन को बीमारियों में लगवा लेते हैं। ये तो दोस्तों इन्होंने क्या लिखा, एक सेकंड रुकना, मैं बताता हूँ। हाँ, पेज नंबर 120 पैसे 120 में ये आगे चलते दोस्तों, शायद सेकंड फाइल का, अच्छा सेकंड फाइल का है। तो अब आगे चलेंगे दोस्तों, पेज नंबर उस पे 85 चांदी के डिब्बे में, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं पेज नंबर 85 पे, सॉरी पहले 85 पे आते हैं फिर आगे आएंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे ताकि लोग इस बात को समझ पाए कि हमारे भारत में, हमारे जो भारत के कुछ इंटेलिजेंट बुद्धिजीवी है वो हमारे जीवन के संग कैसे खेल रहे हैं। पहले आप लोगों को इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो पेज नंबर हम लोग 85 पे जा रहे हैं दोस्तों। 85 पे इन्होंने जो लिखा है वो हम देखते हैं पहले, अभी देखना। और इन्होंने हमसे क्या क्या हंसी मजाक भी करवाया, यानी कि ऐसे उपाय करा दिए जिसके की कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई वो नहीं है। अब इन्होंने कहा पेज नंबर 85 पे कि चांदी की एक डब्बी खरीदे आप लोग। चांदी की डब्बी खरीद के उसमें शहद भरकर बाहर वीरान जगह में दबाए। क्या करे? बाहर वीरान जगह में जाके दबाए। अब दोस्तों आप लोग सोच के देखो, एक चांदी की आप लोग डब्बी खरीदोगे, चांदी कितना महंगा आता है। एक छोटी सी डब्बी खरीदने में आपके 500-1000 रुपए खर्च हो जाएंगे या 2000 रुपए खर्च हो जाएंगे। उसके बाद उसमें शहद डालो और जाके चुपचाप जाके वीरान जगह में दबा के आ जाओ। इससे क्या होगा? आप लोग कभी दिमाग लगा के सोचो। भारत के ये चीजें करोड़ों लोग कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं उन करोड़ों लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बुद्धिजीवी है उनको मैं बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बताना बहुत जरूरी है। लोगों को पता तो चलना चाहिए हमारे जीवन के संग कैसे ये लोग खेलते हैं बुद्धिजीवी। तो ये चीज पता होनी चाहिए। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये बात पहुंचे। अब क्या करा इन्होंने? हमारा खर्चा करा दिया, पैसे वेस्ट करवा दिए। चांदी की हमने डब्बी खरीदी, शहद भरा और जाके हमने वीरान जगह में दबाए। कुछ भी उससे फायदा नहीं मिलने वाला। जो फायदा मिलेगा वो ईश्वर के आशीर्वाद से मिलेगा। इधर उधर डाइवर्ट मत हो, भ्रमित ना हो, नहीं तो आप लोगों को पता नहीं आपके हाथ से और क्या क्या गलत करा दिया जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, अब 3 उपाय मैं बताऊंगा जिसमें आपको हंसी आएगी, बहुत तेज हंसी आएगी। आपको हंसी आएगी, आप कहोगे यार ये क्या जीडी वशिष्ठ जी हमारे से करा रहे हैं, किस चीज के गुरुदेव है ये ऐसे उपाय हमारे को बता रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई कॉमन सेंस नहीं है। ये है तो दोस्तों पेज नंबर हम चलेंगे 88 पे। आप लोग देखें ये हमसे क्या करवा रहे हैं। देखो 88 पे इन्होंने मेरी फाइल में लिखा दोस्तों कि जब भी मौका मिले, कि जब भी आपको मौका मिले, कम से कम, हंसी आएगी आपको जरूर ये सुन के बाद, कि कम से कम आधा घंटा गर्म पानी के टब में बैठकर नहाए। दोस्तों क्या होगा इस चीज से? एक तो पहले आप गर्म पानी करोगे, उसको टब में रख लोगे, उसके बाद उसमें अंदर बैठे रहो आधे घंटे तक। हो सकता है गर्म पानी इतना हो जाए कि हमारी खाली जल जाए।
तो दोस्तों ये बेकार के वो है, आपको वेस्ट कराए जाते हैं। ऐसे ही वो रुपेन आर शाह कहता है कि साबुन को घुलने दे, जब साबुन घुल जाएगा आपकी किस्मत चमक जाएगी। घर से वो एक बाहर से एक साबुन खरीद के उसको पानी के अंदर डाल के छोड़ दे, उसको घुलने दे, खत्म होने दे, जब वो पूरा घुल जाएगा आपकी किस्मत सही हो जाएगी। ये ऐसी बातें रुपेन आर शाह भी करता है। कहता है लेडीज को, कहता है कि आप अपने पल्लों में ना कपूर बांध लो और कपूर बांध के रखो, 3-4 टाइम में जब भी खाना खाओगे उस कपूर को सूंघ के खाना खाओ। इस टाइप के पता नहीं क्या क्या उपाय बताता है, उससे कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जाता है। ये तो दोस्तों नहाने से आधा घंटा आप गर्म पानी के टब में बैठ के आधा घंटे तक बैठे रहोगे तो आप बेवकूफी कर रहे हो। अदृश्य दुनिया आप पे हंस रही है ये चीजें देख के, और वो जितना हंसेगी उतना उनको बिजनेस दिलवाएगी। आप लोगों को डाइवर्ट करके आपके माइंड के अंदर, आपकी माइंड को कैचिंग पावर आपकी पकड़कर आपसे जबरदस्ती फाइल बनवाएगी, जबरदस्ती आपसे बिजनेस दिलवाएगी उनको। ये है जो इनका मेन होता है। तो दोस्तों आगे चले गए, अगला उपाय देखो इनको। ये कहते हैं पेज नंबर 93 में कि लाल बनियान पहने। आपको हंसी आएगी, ये क्या कह रहे हैं, ये देखो लाल बनियान पहने, ये लिखा। तो दोस्तों बनियान तो कोई भी पहनो, भगवान ने क्या कभी ये कहा है कि लाल बनियान पहनो? कोई सी भी बनियान पहन सकते हैं हम, चाहे व्हाइट चलती है नॉर्मली, व्हाइट पहने या वो पहने। इसका कोई सेंस है? इस बात का कोई सेंस है इस फाइल में कि लाल बनियान पहने? क्या होगा लाल बनियान पहनने से? कुछ नहीं होने वाला, बेवकूफ बनाने, सिर्फ डाइवर्ट करने वाली बात है। ये है। आगे चलते हैं, आपको और हंसी आएगी। इन्होंने पीछे फाइल में लिखा था, मैंने शायद पेज नंबर नहीं लिखा, ये लिखते हैं कि नाक साफ रखे, हमेशा अपनी नाक जो है ये वाली नाक अंदर से साफ रखे। तो इतने फनी हमसे ये लोग करवा रहे हैं, ऐसे हंसी मजाक वाले उपाय हमसे करवा रहे हैं जिसका कोई कॉमन सेंस नहीं है, कोई कॉमन सेंस नहीं है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, आगे चलेंगे। अब ये इन्होंने फिर से 97 पेज में वही रिपीट कर दिया, 8 किलो रांगे के 8 टुकड़े और 8 नारियल जल प्रवाह करे, वही रिपीट हो गया जैसे पहले था। अब ये कह रहे हैं कि अब देखो दोस्तों, अब आपको और हंसी आएगी। अब हम चलते हैं पेज नंबर 118 पे, पेज नंबर 118 पे चलते हैं। देखो ये क्या कह रहे हैं, आपको हंसी आएगी ये सुन के कि ये हमसे क्या करवा रहे हैं। और हम लोग दोस्तों वो बेवकूफी कर भी रहे हैं। ये लोग ऐसा बांध देते हैं, जैसे ही हमने बोल दिया यस आई कैन चेंज, समझ लो आप लोग बन गए, और आप फाइल बना लिया आपने तो डबल बन गए। ये अब ये क्या कहते हैं दोस्तों, ये देखो ये क्या कह रहे हैं, इस फाइल को पढ़ो, इसमें ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं 43 दिन तक लगातार केसर को तिलक, केसर का तिलक, यानी कि 43 दिन 43 डेज तक कंटिन्यूसली आप लोग क्या करो, केसर का ये जो केसर का तिलक, जो केसर का तिलक होता है हम लोग लगाते हैं। हम नॉर्मली कहाँ लगाते हैं? नॉर्मल भगवान ने हमें क्या सिखाया, ईश्वर ने हमें क्या सिखाया कि जब भी कोई तिलक हो लो और सीधा यहाँ पर लगाना चाहिए, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लगाने से हमारे को एकाग्रता बढ़ती है, हमारी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है, यानी कि हमारे समझने की पावर बढ़ती है। तो इसलिए भगवान ने ये चीजें बनाई तिलक की। अब इन्होंने देखो क्या उल्टा करवा दिया, ये लोगों को अदृश्य दुनिया हंसाने के लिए आपको क्या बेवकूफ बना रही है, क्या बोल रहे हैं। ये कहते हैं 43 दिन लगातार केसर का तिलक, पहले कहाँ लगाए, नाभि में, ये देखो साफ लिखा हुआ है नाभि में लगाए, फिर कहाँ लगाए, जुबान में। इन्होंने क्या बोला, पहले आप लोग केसर का तिलक ले, केसर का तिलक लेके पहले आप अपनी नाभि में लगाए, यानी कि पेट के नीचे बीच की जो नाभि होती है उसके अंदर, आपको पता है कई बार उसके अंदर रुई जम जाती है, कई बार उसके अंदर मिट्टी होती है, कुछ ना कुछ गंद जमा हो जाता है, क्योंकि नाभि का जो खड्डा होता है उसके अंदर कई बार वो जो मिट्टी या कुछ भी ऐसा जमा हो जाता है। आप कभी भी चेक करना, हम लोग क्या करते हैं, नहाते हैं तो उसको साफ करते हैं अपनी नाभि को। क्यों करते हैं? कि वो जो भी अंदर की रुई वगैरह जम जाती है या जो भी जम जाती है वो हो जाए। अब ये क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आप तिलक ले, केसर का तिलक लेके पहले अपनी नाभि पे लगाए, उसके बाद अपनी जुबान पे लगाए। जुबान मतलब ये जो हम खाते हैं, जीभ, जुबान, ये जो हम बोलते हैं, जुबान में लगाए। यानी कि अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने अपनी नाभि पे तिलक लगा दिया, यानी कि अपना हाथ क्या कर लिया, गंदा कर लिया। उसके बाद क्या करना है, जुबान पे लगाना, यानी कि अपनी जीभ पे, जहां से हम खाना खाते हैं, जुबान में हम ऐसे लगाएंगे तो क्या होगा, यानी कि हम अपना मुंह गंदा कर रहे हैं ना, तो ये हमारे हाथों से हमारा मुंह भी गंदा करवा देते हैं। उसके आगे देखो उन्होंने क्या लिखा लाइन में, कि उसके बाद आप लोग हाथ धोए। इनकी समझदारी देखो, इन बुद्धिजीवियों की, जो भारत के जो 1% बुद्धिजीवियों की टीम है, इनकी समझदारी देखो, ये क्या हमारे से करवा रहे हैं। कह रहे पहले तो आप तिलक ले केसर का, अपनी नाभि में, अपने गंद में लगाए, जो नाभि के अंदर गंद होता है वहां लगाए, उसके बाद उसको चाट ले, यानी कि जुबान में ले ले, जुबान में लगा ले, उसके बाद जाके हाथ धोए, और उसके बाद उस केसर के तिलक को अपने माथे पे लगाए। तो ये कहां से कॉमन सेंस वाली बात हुई दोस्तों। एक तिलक को, केसर के तिलक को पहले हम लेके अपना गंदा करें, उसके बाद उसको अपनी जुबान के अंदर डाल ले, मुंह के अंदर डाल ले, उसके बाद हम जाए हाथ धोने। यार उसके बाद हाथ धोने, पहले हाथ धुलवा के सीधा यहां लगाओ ना। अगर जो भगवान ने जो नियम बनाया उस नियम पे चलाओ ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं, करते हैं केसर का तिलक लाके अपनी नाभि पे लगाते हैं, फिर जुबान में चाट लेते हैं, उसके बाद जाके क्या करते हैं, तिलक यहाँ पे लगा लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे बुद्धिजीवी एस्ट्रोलॉजर साइंस है हमारे यहाँ पर भारत में जो चल रही है, और लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है। एक फाइल के वो 5-5, 10-10 हजार पे आपसे ले लेते हैं, आपको गलत बात सिखाते हैं, आपके हाथ से ही आपको बीमारी लगवाते हैं।
ये कितना फनी सा वो था कि ऐसा कभी जीवन में ये काम नहीं करना चाहिए, ना नाभि में लगाना चाहिए ना जुबान पे, सीधा तिलक यहाँ लगाने के लिए बने तो सिर्फ यहीं लगाना चाहिए। तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोग इस बात को समझ पाए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्ञान ले पाए। जितनों ने भी ये फाइल बनाई है कम से कम उनको एक कॉमन सेंस मिले, वो जाके आज के बाद पवित्र गंगा को वो ना करे, दुष्कर्म ना करे। क्योंकि अगर एक गंगा को जिसका हम पानी पीते हैं उसको अगर हम दुष्कर्म कर रहे हैं, उसको गंदा कर रहे हैं, तो ये एक कानूनी अपराध भी होता है, कानूनी अपराध भी होता है, दंडनीय अपराध भी होता है। और ये राष्ट्र हित के लिए नहीं होता, राष्ट्र के फायदे के लिए नहीं, राष्ट्र के नुकसान के लिए, देश के नागरिकों के नुकसान के लिए। तो जो नुकसान मैंने लोगों का करा, तो आज भगवान ने मुझे समझ दी कि आज मेरे को अपने पाप को सुधारने का मौका मिला और मैंने आपके संग ये बात शेयर करी। ये अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आप देखो भी और भी फनी मैसेज आएंगे, काफी सारे आएंगे। अब ये कह रहे हैं दोस्तों, अब देखो इनका कॉमन सेंस देखो क्या है, कोई कॉमन सेंस नहीं इसमें। ये जो बताया इन्होंने बोला है पेज नंबर 118 भी बोला है 27 दिन लगातार एक खाली मटका ढक्कन सहित, यानी कि आप लोग जाए अपने पैसे वेस्ट करें, एक खाली मटका ले और उसका ढक्कन ले और उसे साफ जलते हुए पानी में जल प्रवाह कराए काफी 27 दिन तक। अब आप लोग क्या करोगे, एक मार्केट में मटका लोगे 50-60 रुपए का नॉर्मल मटका आता है, वो जो भी आता है, 27 दिन तक आप रोज मटका खरीदते रहोगे, उसका ढक्कन खरीदते रहोगे और जाके गंगा जी में बहाओगे। उसका आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला दोस्तों, कोई भी आपको प्रॉफिट, कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। इवन आप गंगा मैया को गंदा बना रहे हो, आप पवित्र कर रहे हो और जाके मटके मटके फेंक के आ रहे हो। और दोस्तों मैंने भी करा ये काम यार, मैं झूठ क्यों बोलूं, मेरे से करवाया गया, मेरे को बांध दिया गया, मेरे से यज्ञ भी करवाया गया भट स्वाहा बोल के। लेकिन अब जाके मेरे को पता चला कि मैं कितना बड़ा दुष्कर्म करके आ गया और अपनी वाइफ के हाथ से भी कितना बड़ा दुष्कर्म करा के आ गया कि मैंने ये इनके यज्ञ में गया और मैंने भट स्वाहा इनकी आहुति से जलती आग में, अग्नि में वो स्वाहा डाली, यानी कि वो जो देते हैं यज्ञ की सामग्री वो डाली और इन्होंने बांध दिया सारे लोगों को। तो ये लोग ऐसे समा करके ये जो करके यज्ञ करके लोगों को बांध देते अपनी ऊर्जा से, वो मैं बाद में समझाऊंगा ये लोग कैसे बांधते हैं, वो मैं धीरे धीरे आने वाले टाइम पे समझाऊंगा आपको। तो अब इन्होंने क्या कहा 43 दिन तक क्या करो, खाली मटका ढक्कन सहित जाके फेंको। अब दोस्तों खाली मटका फेंकने का कोई कॉमन सेंस नहीं, आपको कोई भला नहीं मिलना। मंदिर जाके पूजा पाठ करोगे, वहां से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, वहां से आपका भविष्य सुधरेगा। ये मटके फेंकने से, नींबू फेंकने से, अंडे फेंकने से, अभी आगे भी देखो क्या क्या बता रहे हैं, आगे क्या क्या फेंकवा रहे हैं हमारे हाथ से, ये भी देख लो। अब आगे चलते हैं पेज नंबर 19 पे। अब देखो दोस्तों इनकी एक समझदारी देखो, गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी की, इनकी बुद्धिमत्ता को मैं सैल्यूट करता हूं। इतना इनके अंदर दिमाग, ऐसे ऐसे गलत काम हमसे करवा देते हैं कि हम समझ भी नहीं पाते कि ये कैसे गलत काम करा रहे हैं। अब इन्होंने पेज नंबर 119 पे दोस्तों मेरे को क्या कहा, अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 119 पे इन्होंने मेरे को क्या क्या दोस्तों दिखा देता हूं, ये रहा, ये लिखा हुआ दोस्तों देखो, अगर आपको दिख रहा हो शायद, मैं सीधा कर देता हूं, शायद दिख नहीं रहा क्योंकि ना अभी हमने सारा सिस्टम सेटअप लगाया नहीं है बढ़िया सा, ये तो सारी चीजें आपको प्रोजेक्टर में दिखाते। ये लिखा हुआ 11 दिन लगातार, अगर ये आपको दिख रहा है, ये देखो ये लिखा, यहां से पढ़ोगे तो 11 लिखा है, 11 दिन लगातार, 11 दिन लगातार 5 मूलियां पत्ते रहित रात को सिराने में रखकर सोए। क्या करे दोस्तों, इन्होंने मेरे को क्या उपाय बताया कि 11 दिन तक लगातार 5 मूलियां पत्ते रहित, यानी कि जो मूलियां होती है उसके पत्ते आप लोग हटा दे, मूलियां जो ले पत्ते रहित ले, और उसके बाद उसको अपने सिराने के नीचे रखकर सोए। आपको तो इतनी सी तो कॉमन सेंस है दोस्तों, जो हम मूली खाते हैं, जब हम मूली के परांठे खाते हैं और उसको रगड़ते तो उसमें कितनी वो गंदी सी स्मेल आती है, हम उसके पानी को निकालते हैं, निचोड़ते हैं, हमारे घर वाले उसको साफ करते हैं निचोड़ के पूरा धो के, तब उसके बाद उसके परांठे बनाए जाते हैं, यानी कि उसमें एक स्मेल आती है। आगे ये क्या कहते हैं गुरुदेव जी कि रात को 11 दिन तक अपने सिराने के नीचे उन मूलियों को रखें और अगले दिन जाकर इसे एक मंदिर में उठ के सुबह जाके मंदिर के अंदर रख के आ जाए। यानी कि अभी आपके हाथ से क्या दुष्कर्म करा रहे हैं कि मंदिर के अंदर आपके हाथों से स्मेल फैलवा रहे हैं। मूली कभी भगवान ने, आपने देखा कि कभी भगवान ने कहा कि आप आके हमारे यहाँ पर मूली चढ़ाओ या ये चढ़ाओ, तो ऐसी चीजें भगवान ने कभी हमें सिखाई है? अब ये हमारे हाथ से क्या करवा रहे हैं कि हाँ जाके मूली अपने सिराने के नीचे रखो रात को और सुबह जाके धार्मिक स्थान यानी कि मंदिर में रखो। क्लियर लिखा है मंदिर में रखकर आए। अब मंदिर में रखने का मतलब क्या है, अदृश्य दुनिया इनसे हंसेगी कि देखो ये कितना गलत काम करवा दिया इनके हाथ से। और मंदिर में क्या रख के आ रहे, मूली। जहां मंदिर में हमें फूल ले जाने चाहिए पूजा करने के लिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए, वहां पर ही हमारे से क्या करवा रहे हैं, मूलियां रखवा रहे हैं मंदिर के अंदर। और लोग रख भी रहे हैं, लोग कर रहे हैं, इजिली कर रहे हैं इस उपाय को और बेवकूफ बन रहे हैं। तो दोस्तों बेवकूफी से लोगों को बाहर निकालना है। और द ग्रेट साइलेंस का जन्म इसलिए हुआ कि आप लोगों को जीवन की सच्चाई दिखाई जाए। जो ये बुद्धिजीवी आपके संग खेल रहे हैं, द ग्रेट साइलेंस सुप्रीम आने वाले टाइम में आपको जीवन के संग खेलने नहीं देगा, आपको एक एक सच्चाई की रियलिटी बताएगा। ये है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, इन्होंने क्या कराया, फिर इन्होंने यही रिपीट कर दिया, रोजाना केसर का तिलक लगाए। अब इन्होंने बोल दिया रोजाना केसर का तिलक लगाए, वही नाभि में गंदी करके जुबान में लगा के फिर तिलक यहाँ लगा के तब बाहर जाए जब भी ऑफिस जाना है। यानी कि अब रेगुलर लिख दिया तो लोग रेगुलर करने लग जाएंगे। तो ये चीजें है, तो ये चीज लिखवा दी।
अब इन्होंने देखो दोस्तों क्या करा है, अब देखो ये मोटा खर्चा कैसे करवाते हैं आपका मोटा खर्चा कैसे करवाते हैं। तो इन्होंने एक उपाय लिखा, कहते हैं कि शादी के वक्त, पेज नंबर कितना भी लिखा है इन्होंने, एक सेकंड में देख लेता हूं, उसी पे ही है 119 नंबर पेज पे लिखा है ये बात, अगर कहो तो मैं फाइल में दिखा दूंगा। इन्होंने लिखा शादी के वक्त 2 सोने के टुकड़े ले ले, क्या करे, 2 सोने के टुकड़े ले ले जो कम से कम 6 ग्राम के हो। कितने ग्राम के, 6 ग्राम के। ये किसने लिखा, गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी ने मेरी फाइल में लिखा, जिसके मैंने 5,000 रुपए उनको दिए। उन्होंने क्या लिखा कि आपके भविष्य के लिए, अच्छे के लिए, जब आपकी शादी हो तो 2 सोने के गोली खरीदे, सोने की 2 छोटी गोली खरीदे, कम से कम उसका वजन जो होना चाहिए 6 ग्राम का होना चाहिए। आज दोस्तों आप हिसाब लगा के देखो, 50,000 रुपए तोला है, 50,000 रुपए तोला है सोने का रेट। 6 ग्राम का मतलब 5 ग्राम को हम आधा तोला कहते हैं, यानी कि 25,000, यानी कि 5,000 रुपए पर ग्राम का रेट हो इस समय है। तो अगर आप एवरेज लगाओगे तो आज की डेट में 6 ग्राम का जो सोना है 30,000 रुपए का है। कुछ पीछे जाओगे तो हो सकता है 25,000, 22,000, 20,000 का मिल जाता आपको, लेकिन आज की डेट में वो 6 ग्राम सोना कितने का, 30,000 का। अब इन्होंने क्या कहा कि यानी कि 30,000 और 30,000 यानी कि 60,000 रुपए का आप लोग सोना ले, 2 गोली ले, और जब आपकी शादी हो तो आप उसमें यज्ञ में, जो शादी में हम जहां पर फेरे लेते हैं, उन दोनों गोलियों को किसी तरह उस यज्ञ के अंदर रख दे और उसको जलने दे। ये इन्होंने मेरी इसमें फाइल में लिखा कि दोनों सोने की गोलियों को जलने दे, और जलने के बाद क्या करे, एक जब ये आपकी शादी हो जाए तो उन दोनों गोलियों को, सोने की गोलियों को निकाल ले, और एक जाके क्या करके आए, जल प्रवाह कराए। क्या कराए, वेरी गुड। यानी कि गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी ने हमसे क्या करवाया, 30,000 रुपए की चीज को कहते हैं वहां पर जला के यज्ञ में अपने, और जाके जल प्रवाह करके आ जाए, यानी कि बेवकूफ बन जाए और अपने 30,000 का सोना खरीद के वहां जमुना जी में फेंक के आ जाए, जिसका आपको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला। और लोग ये करते हैं दोस्तों, जिन पे पैसा है वो इस उपाय को कर रहे हैं, इजिली कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमारा बहुत अच्छा होगा। अब दोस्तों आप बात सोच के देखो, क्या आप लोग जाके सोने को ऐसे गर्म इसमें करके शादी के टाइम पे और जाके जमुना जी में फेंक के आ जाओगे, क्या उसका कोई लाभ मिलेगा या आपका नुकसान होगा? सिंपल सी बात है, आपका नुकसान होगा, आपका 30,000 रुपए वेस्ट हो गए। और उसके बाद कहते हैं एक गोली को आप अपने घर पे या अपनी जेब में संभाल के रखिए। अब सोने की गोली आप कितना जेब में संभाल के रख लोगे, कभी ना कभी तो जेब से निकल ही जाएगी, गिर ही जाएगी, तो जब गिर जाएगी तो आपका फिर 60,000 का नुकसान होगा 30,000 की जगह। तो दोस्तों इस चीजों को हमें समझना है। हम लोग 5-5, 10-10 हजार की फाइलें बनवाते हैं, फाइलें बनवा के जाके बेवकूफ बनते हैं, ऐसे बुद्धिजीवियों के नीचे फंस जाते हैं, बड़े बड़े अपने आप को गुरु बनते हैं, गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी बन रहे हैं, अपने पूरे फेमस है, पूरे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह फेमस है। आप डाल के देखोगे गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी, इनसे पूरे भारत के करोड़ों लोगों ने दोस्तों फाइल बनवा रखी है। अब हर कोई अपनी फाइल को उठा के देखना, हर कोई अपनी फाइल को पढ़ के देखना, आपको मोस्टली यही उपाय दिए गए होंगे, मोस्टली यही उपाय दिए गए होंगे कि आप लोग जाके गंगा मैया को गलत करो, पानी को इतना दुष्कर्म कर दो, पानी को इतना गंदा बना दो, वो जहर बना दो, उसके बाद आप ही उस पानी को पियो और फिर बीमारियों में आओ, और बीमारी लगने के बाद आप लोग हमारे हॉस्पिटलों में आओ। उसके बाद हम क्या करें, पैसा कमाए, क्या करें, हमारा बिजनेस चले, हम लोग पैसा कमाए। क्योंकि जब आपके ऑपरेशनों में 5-5, 10-10 लाख रुपए लगेंगे तो सिंपल सी बात है, बुद्धिजीवियों का बिजनेस चलेगा। हम तो 5,000 के फाइल सोचते हैं, लेकिन जो चेन होती है वहां भी इनकी पत्ती पार्टनरशिप वगैरह शायद डली होती है, डली नहीं डली है तो उनको ही पता होगा, कहीं ना कहीं अच्छा ये यूज करते ही होंगे, अपने पैसों को बढ़ाते होंगे। तो बढ़ाने के लिए आपसे गलत दुष्कर्म करवाए जाते हैं, आपसे सोना तक फेंकवा दिया जाता है, और हम लोग जाके फेंक भी आते हैं। इवन मैंने भी कुछ ऐसी गलतियां करी है, मैंने चांदी जरूर फेंका, सोना नहीं फेंका, शायद चांदी जरूर फेंकी है। तो दोस्तों अब इन्होंने बोला, क्या कहते हैं, अब इन्होंने बोला पेज नंबर 26 पे, यानी कि अब हम दूसरी फाइल पे जाएंगे दोस्तों। जो मेरी एक्सेल वाली फाइल थी, ये वाली एक्सेल वाली पतली वाली फाइल, इसके पेज नंबर 26 पे जाएंगे। अब देखो ये हमारे से पानी में क्या फेंकवाने की कह रहे हैं, ये देखो, यानी कि गंगा जी में जाके, जमुना जी में जाके पेज नंबर 26 पे हमसे क्या फेंकवा रहे हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, एक सेकंड होल्ड करना। 22, 23, 24, हाँ पेज नंबर 26 पे ये रहा दोस्तों। इन्होंने लिखा, ये देखो इसमें शायद बड़ा लिखा आपको दिख जाए, 4 दिन लगातार 4 केले साफ जलते हुए पानी में जल प्रवाह करें, ये लाइन लिखी हुई देखो। अब दोस्तों एक बात सोचो, जब केले को हम लाते हैं, केले को हम खाते हैं, तो आप लोग सोच के देखना, वो केला अगर हम 2-4 दिन ना खाए तो वो कैसे सड़ जाता है, उसमें स्मेल आने लग जाती है, इवन जो हमारे घर में मक्खी वगैरह होती है वो भी वहां बैठने लग जाती है। और जब वो एकदम से सड़ जाए, खराब हो जाए, तो पूरे घर में सिर्फ एक अकेला केला ही, अकेले जो केले हम खाते हैं वही पूरे घर में क्या करते हैं, बदबू गंदगी फैला देते हैं। ये आप लोग कभी भी ट्राई करके देख लेना, जब केले सड़ जाते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि पानी में फेंकाओ। अब हम गए, हमने इनकी बात मान ली, इन्होंने लिख दिया जी 43 दिन तक 4 केले रोज फेंक के आओ। हम 43 दिन तक रोज जा रहे हैं और 4 केले रोज जमुना जी में फेंक के आ रहे हैं। अब वो केले सड़ जाएंगे पानी में पड़े पड़े, और जब वो सड़ जाएंगे तो वो क्या करेंगे,
जहर बनाएगी पानी में और क्या बनाएगी, केमिकल्स बन जाएगा पानी का। वो पानी इतना ज्यादा गंदा हो जाएगा, इतना गंदा दूषित हो जाएगा कि उसके बाद वही पानी साफ करके गवर्नमेंट के थ्रू आपके पास आएगा और उसके बाद आपको बीमारियां लगवाने में वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों इस चीज को हमने समझना है कि हमने कभी भी जीवन में ये अपवित्र काम नहीं करना, दुष्कर्म नहीं करना। हमने कभी भी जमुना जी, गंगा जी में जाके कोई भी ऐसा गलत सामान नहीं फेंकना जिसका हमें पाप मिले, पुण्य ना मिले। ये है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, इन्होंने केले भी फेंकवा दिया हमारे से, ठीक है, तो ये भी फेंकवाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सस्ता जो मैंने खोलना था। अब हम पढ़ेंगे एक बार कि इन्होंने हमसे क्या क्या गलत चीजें फेंकवाई गई। हमसे फेंकवाए गए क्या, अंडे, यानी कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। इन्होंने हमसे क्या करवा दिया, अंडे फेंकवा दिए जी। उसके बाद क्या फेंकवा दिया, नींबू, यानी कि मोदी नगर की शानदार शिकंजी आती है, आप लोगों ने सुना होगा, यानी कि कह रहे हैं नींबू जाओ और जमुना जी में फेंको। उसके बाद क्या फेंकवा दी, शराब, जैसे हम कहते हैं बैक पाइपर मेरा नंबर 1, ऐसे बोलते हैं, तो हंसी मजाक में लेके चल रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने क्या फेंकवा दी, शराब। उसके बाद क्या फेंकवा दिया, सुरमा, काला सुरमा। उसके बाद क्या फेंकवा दी, पीली सरसों, वो भी सरसों के तेल में लगवा के। उसके बाद साबुत उड़द, वो भी सरसों के तेल में लगवा के। उसके बाद रांगे के टुकड़े, नारियल, ये फेंकवा दिया। उसके बाद क्या फेंकवा दिया दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे और क्या क्या फेंकवाया इन्होंने ये भी समझ लेते हैं। एक सेकेंड, उसके बाद इन्होंने गुड़ भी फेंकवाया दोस्तों। उसमें गुड़ भी आया था, गुड़ भी ये था, एक मैंने लिखा नहीं, शायद पता नहीं कहा था, वो मैंने पढ़ा था। तो ये गुड़ भी फेंकवाते हैं पानी में, कि गुड़ जो होता है वो घुल जाता है, घुलने के बाद पानी को दूषित करेगा, गंदा करेगा। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो आपको समझनी है। ऐसे दुष्कर्म पाप करवाए गए, शराब हमसे फेंकवाई जाती है, अंडे फेंकवाए जाते हैं, मूलियों को कहते हैं मंदिर में रख के आओ, और गलत गलत चीजों को हमारे हाथ से करवा देते हैं। तो इनका मेन एम ही ये होता है, और इस चीज को हमने समझना है। हमने बुद्धिजीवियों के अंडर में कभी नहीं फंसना, हमने अपने आप को बाहर निकालना है। इन चीजों से आपको कभी भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये द ग्रेट सायरन का 100% प्रॉमिस है, आपको कभी भी आपको इस चीज का फायदा नहीं मिलने वाला। अगर आप जमुना जी को जाके गंदा करते हो तो आप अपने पापों को बढ़ा रहे हो, जिसकी आपको सजा जरूर मिलेगी। आप चाहे नादानी में कर रहे हो लेकिन दुष्कर्म तो कर रहे हो। तो इसलिए आपको थोड़ा सा समझना है। जैसे गलतियां इन्होंने मेरे से कराई, वो इस भारत के 1 करोड़ लोगों से ना करवा पाए जीडी वशिष्ठ जी। इससे लिए आपको समझ के चलना है, आपको इनके जाल में नहीं फंसना। ऐसे और भी बहुत बुद्धिजीवी है तो जिनका हम धीरे धीरे वो करेंगे। तो दोस्तों अगर मैं आपको कहीं ना कहीं ऐसी समझ दे कि अगर आपको बीमारियों से बचा पाया, तो मेरी नजर में मैंने एक राष्ट्र हित के लिए काम करा, देश के भले के लिए काम करा, जो मेरे लिए करना बहुत जरूरी था। तो मैंने आपको बताया इसलिए। तो दोस्तों अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं फ्यूचर में इनके ऊपर कोर्ट से अपील डालू कि मेरे हाथ से इन्होंने ऐसा ऐसा गलत काम करवाया जो मेरे को नहीं करना चाहिए था। तो कोर्ट से अपील डालू या फिर जो भी एफआईआर वगैरह लॉन्च कराऊंगा, मैं फ्यूचर में जब भी कराना चाहूंगा कराऊंगा जरूर, छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि मेरे हाथ से बहुत गलत काम करवाए गए और ये मेरे को आज बहुत फील होता है, रियलाइज होता है कि मैंने कितने ज्यादा गलत काम करे। ये है। तो दोस्तों ये आज आपको मैंने समझाना था। वर्ल्ड रिकॉर्ड समझ लो उसको या कुछ भी समझ लो, कहीं ना कहीं लोगों को भला ये जरूर करेगा अगर आपको ये बात रियलिटी में, सच्चाई में समझ आ गई कि द ग्रेट सायरन जो समझा रहा है हमें सही बात बता रहा है। हमें कभी भी गंगा जमुना जी में जाकर इन चीजों का कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। ये है। तो आपके कोई भी कमेंट है तो आप लोग लिख सकते हो। थोड़ी बहुत आपसे बात करते हैं, बात करने के बाद थोड़ा सा फिर उसके बाद लाइव सेशन को खत्म करेंगे। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड मेन था, जो मैंने आपको बता दिया, आपको एविडेंस भी दे दिया, आपको फाइल भी दिखा दी, गलत दुष्कर्म मेरे हाथ से करा के मेरे से पाप कराया गया वो भी आपको दिखा दिया, सारी चीजें बता दी। ये है। तो ये कह रहे हैं कि पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। डॉली राउत जी कह रही है बहुत बढ़िया, बिल्कुल डॉली राउत जी। अब देखो दोस्तों, इसमें आप लोग ट्राई करो कि अब ये क्या गलत है या सही है। आप लोग सोचो, क्या ये काम राष्ट्र हित के लिए, देश के भले के लिए, लोगों को बीमारियां लगवाना, लोगों के पास ऐसे गलत लोगों के हाथों से ही काम करवा देना। क्योंकि वो अगर अकेले करेंगे, उनकी टीम करेगी तो वो ज्यादा नहीं कर पाएंगे। जब करोड़ों लोगों को ये पड़ेगी और करोड़ों लोग जाके करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, गंगा जमुना मैया जो होती है वो तो इतनी ज्यादा अपवित्र हो जाएगी, इतना ज्यादा जहर फैल जाएगा, तो फिर बीमारियां तो लगनी है। तो दोस्तों द ग्रेट सायरन का मतलब ये है कि आपकी लाइफ बढ़ाना, आपकी उम्र भी बढ़ाना, आपको एक अच्छी सीख देना, समझाना कि ऐसे ऐसे आप चलोगे तो आपका बढ़िया रहेगा और ऐसे चलोगे तो गलत रहेगा। तो ये जो जीडी वशिष्ठ जी ने सबको बांध रखा है अपनी ऊर्जा से, अपने उससे, तो धीरे धीरे हम उससे भी आप लोगों को बाहर निकालेंगे। जितने भी लोगों ने ये एसआई कैन चेंज की फाइल बनाई है उसमें से कई लोग तो बर्बाद हो चुके हैं, ये मैं सच में जानता हूँ। मेरे काफी सारे रिश्तेदारों ने, इवन मेरे सारे रिश्तेदारों ने बादाम रखी है, उसमें से 2-4 बंदे अगर सक्सेस हुए गए, नहीं तो सारे बर्बाद ही हुए जितने ने भी फाइल बनाई है। ये है। तो दोस्तों किसी को भी किसी का कोई प्रॉफिट नहीं मिला, सबसे यही काम करवाए गए, जाके केले फेंको, जाके शराब फेंको, जाके अंडे फेंको, जाके नींबू फेंको, और ये सारे गुड़ फेंको, जाके काला सुरमा फेंको, गंगा मैया को काला करो। तो यही चीजें फेंकवाई गई दोस्तों, सारी चीजें। तो ये फेंकना कोई सत्कर्म नहीं कर रहे हैं आप लोग, ध्यान रखना। ऐसा करोड़ों लोग कर रहे हैं हमारे भारत में, तो हमने समझना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये है। तो विक्स एक्स जी कह रहे हैं वर्ल्ड वार 3 तो अभिषेक भाई ने भी नहीं बोला, कहाँ से लाए कुणाल? ये पता नहीं सर, वर्ल्ड वार की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो सीधे जन्नत से,
ये तो दोस्तों काफी कमेंट्स आ रहे हैं, अभी ढंग से समझ नहीं आ रहे। WHO को कब उड़ाए गए, ये कह रहे हैं WHO को कब उड़ाए गए। तो दोस्तों WHO को उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। WHO के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वर्ल्ड हिडन ऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं है। तो फ्यूचर में जब भी उड़ाना चाहेगा तब उड़ा देंगे। आपको मैंने बता ही दिया कि कोरोना वायरस जो है असुरों के लिए आया है, ये सब चीजें मैं बता ही चुका हूँ। तो वर्ल्ड अगर कुछ वायरस है तो WHO प्रूव करके दिखाए, मैं मान जाऊंगा कि सच में WHO पे कोई नॉलेज है या साइंस के पास कोई नॉलेज है। ये है तो दोस्तों साइंस ईश्वर से है, ईश्वर साइंस से नहीं है। सब कुछ ईश्वर ही सिखाते हैं और ईश्वर ही सबको बनाते हैं। ये तो आपकी लाइफ का जो पूरा वो है वो भी ईश्वर के हाथ में है। जब आपको ईश्वर मिल जाते हैं तो आप लोग इंटेलिजेंट बन जाते हो, आपको जीवन का सत्य समझ आने लगता है कि जीवन में सत्य क्या है और गलत क्या है। ये है तो ये विप्स जी कह रहे सब पेपर होंगे जो भी लिख रहे हो सर, पता नहीं आप क्या क्या बातें लिख रहे हो। मुझे लगता है अर्पित सिंघल जी 2021 में सामने आएगा। भैया आपके क्या सोचना है। देखो अर्पित सिंघल जी कुछ भी करे, वो चाहे कल की अवतार बने या कुछ भी बने। देखो मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, इवन अभी मैंने एक देखा है कल की नाम से एक वो है, क्या कहते हैं, कल की अवतार के नाम से एक यूट्यूब चैनल है। उनमें उनके काफी फॉलोवर्स है, शायद 22-22 फॉलोवर्स है। तो उनकी वीडियो काफी 20-20 30-30 40-40 50-50 हजार लोग देखते हैं। तो उन्होंने मेरे बारे में वीडियो डाली, जबकि मैं आपको स्टार्टिंग से कहता हुआ चल रहा हूँ दोस्तों कि मैंने कभी भी अपने आप को कल की अवतार नहीं कहा, ना मैं हूं। जो मैं क्लियर कहता हूं, मेरे को झूठ बोलना नहीं आता। मैं औरों की तरह नहीं कह सकता कि मैं कल की अवतार हूं, मैं भगवान हूं, मैं कभी नहीं कह सकता। मैं आपको बता चुका हूं, भगवान बनने के लिए बहुत पवित्र आत्मा चाहिए होती है, बहुत सत्कर्म करने होते हैं, कभी भी गलत कर्म नहीं करने होते हैं, शुरू से लेकर एंड तक अच्छे कर्म करने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये तो दोस्तों मैं जो हूं, मेरे ऊपर प्रेडिक्शंस हुई थी द ग्रेट सायरन के नाम से, फ्लोरेंस ने करी थी कि वो जो भी इंसान है, संत रविदास जी ने करी थी कि वो जो इंसान है सत्य पंथ का करे प्रचारा, देश धर्म का करे विस्तारा। ये संत रविदास जी ने कहा था। तो शायद आज मैं इसीलिए आपको ये सारी सत्य का ज्ञान दे रहा हूं और सत्य बात बता रहा हूं। शायद वो बात उन्होंने पहले ही देख ली होगी मेरे बारे में कि जो रवि गई है वो आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे लोगों को सच्चाई से परिपूर्ण करवाएगा, नहीं सच्चाई से परिचित करवाएगा, लोगों को दिखाएगा कि देखो हमारे भारत में क्या हो रहा है। और इवन दोस्तों भारत में पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है। अब आप लोग उनके जाल में जब फंस जाओगे तो फिर क्या करोगे, आप उनसे और भी प्रोडक्ट खरीदोगे, जैसे नग वगैरह हो गए, अंगूठी में पहनने वाले ये हो गए, और भी काफी सारे ऐसे बिजनेस में वो आपको घेर लेते हैं और उसके बाद आपको कई चीजें बोल देते हैं। उनकी टीमें आपको कॉल करती है, बार बार कहती है कि आप लोग फाइल बनवाओ, आपका ये ठीक हो जाएगा, आपका वो ठीक हो जाएगा। ये है तो दोस्तों ये चीजें है। तो आप लोगों ने इस चीज से बाहर निकलना है। आपने कभी भी अपने लोगों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिश्तेदारों को इन चीजों में नहीं फंसने देना। आपने उनको एक शिक्षा देनी है कि ये चीज गलत है। अगर आप जाके एक गंगा मैया को, पवित्र स्थान को आप अपवित्र करते हो तो आप बहुत बड़ा पाप और दुष्कर्म कर रहे हो। तो दोस्तों इस चीज को समझना बहुत जरूरी था, जो आज मैं लाइव आया और मैंने आपको बताया। अब आपको ऐसे ही मैं आगे और भी बहुत चीजें बताने वाला हूं। अब हम आने वाले टाइम में एक ऐसे ढोंगी बाबा को उड़ाएंगे, उसकी पोल खोलेंगे कि आपको लगेगा कि सच में यार ये लोगों को कैसे भ्रमित कर रहा है और कैसे करोड़ों लोगों को इसने अपने दरबार में बुला के बिठा लिया और करोड़ों लोग इसकी जय जयकार कर रहे हैं, करोड़ों लोग इसकी तालियां मार रहे हैं, और कैसे इसने उनको अपनी शक्तियों से बांधकर अपना दास बना लिया। यानी कि बड़े से बड़े पुलिस इंस्पेक्टर, बड़े से बड़े SHO, ACP, DCP, नेता मंत्री, सबको वो अपने जाल में घेर चुका है। लेकिन लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि जितना ज्ञान होगा उतना लोग समझ पाएंगे। ये है तो मैं सत्य का पंथ जो है प्रचार करूंगा। अगली बार जो खोलूंगा मैं उस बाबा को उड़ाऊंगा, वो जो भी बाबा है। आज हमने उड़ाता था इनको, क्या नाम है, GD वशिष्ठ जी को, जिनकी SI कैन चेंज की फाइल बनवाई मैंने। मेरे 10,000 रुपए ये वेस्ट हुए, प्लस लाखों रुपए उस समय मैं कमाता भी था, मेरा काम भी था, तो लाखों रुपए मैंने उपायों में खर्च करे। मैंने चांदी वगैरह भी फेंका, जो भी इन्होंने बोला जेब में चांदी की गोली रखो, वो भी खो जाती थी, मिलती नहीं थी। तो मेरे पैसे बहुत वेस्ट हुए। तो जितने भी मेरे वेस्ट हुए, इन्होंने मेरे पैसे वेस्ट कराए। आज मुझे ईश्वर ने मेरे को सत्य का मार्ग दिखाया कि देख तेरे संग क्या क्या गलत हुआ, और तेरे संग गलत होने के बाद तेरी लाइफ कैसे तू नवग्रहों के नीचे फंस गया, क्योंकि तूने सारे दुष्कर्म कर लिए। नवग्रहों को ने ये नहीं देखा कि किसी ने जबरदस्ती करवा दिए, करोड़ों लोग कर रहे हैं। जिन्होंने करा गलत काम करे तो वो उसका सजा मिलनी मिली है, वो चाहे छोटी मिले चाहे ज्यादा मिले। ये है तो ये चीजें मेरे साथ हुई दोस्तों। तो इस चीजों को आपने समझना है। तो दोस्तों ये एक राष्ट्र हित और देश हित के लिए थी जो मैंने आज आपको बात बताई। तो मेरा बताना बहुत जरूरी था। आप लोग ज्यादा से ज्यादा दिल से शेयर करें, अपनी सच्ची श्रद्धा से शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग को ये बात पहुंच पाए। और जितने पूरे भारत में SI चेंज की फाइल बना के बैठे हुए हैं और वो आने वाले टाइम में कम से कम कुछ भी करे, GD वशिष्ठ जी को मैं कहता हूँ भगवान माने या गुरु माने या कुछ भी माने, लेकिन ये दुष्कर्म ना करे, गंगा मैया को जाके, पवित्र स्थान को जाके गंदा ना करे और लोगों को बीमारियां ना लगवाए। क्योंकि बीमारी लगती है जहर बनने से पानी में। पानी जब जहर बन जाता है उसमें झाग पैदा हो जाती है। जब ये चीजें डालोगे, आपको जितने मैंने प्रोडक्ट बताया है, आप लाइव सेशन दोबारा देखना ये वाला, और सारे प्रोडक्ट लिखना जो मेरे हाथ से इन्होंने पानी में डलवाया, साफ पानी में। आप लोग घर में डाल के देखना और 1 साल के लिए आप अपने घर पे छोड़ के देखना, आपके सारे के सारे आस पड़ोस तक आपके घर पे आ जाएगी अगर आपने ये सारे कर्म कर लिए।
आपके आस पड़ोस है ना, आपके घर पे आके ऐसे कहेंगे कि ये घर के अंदर क्या रखा हुआ है, इतनी गंदी स्मेल आ रही है, हम तो सो नहीं पा रहे, ऐसी स्मेल आएगी दोस्तों, और वो पानी जहर बन जाएगा। उसके बाद उस पानी को आप लोग जितना मर्जी साफ कर लें, जितना मर्जी साफ करके आप लोग आरओ एक्वागार्ड में जितना मर्जी साफ कर लो, कहीं ना कहीं उसके कीटाणु, उसके जो केमिकल्स जो पानी बन जाता है, जहर बन जाता है, वो आपके अंदर जाके आपको 100% बीमारी लगवाएगा, 100%। तो अब बीमारियों से आपने दूसरों को भी बचाना है, खुद भी बचना है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। अब हम आने वाले टाइम में 2-4 दिन में एक बाबा का खुलासा करने वाले हैं, जो जिसको इंटरनेशनली अवार्ड भी मिले हैं, बड़े बड़े अवार्ड भी मिले हैं, और करोड़ों लोग उसके जाल में फंसे पड़े हैं, और आज भी वो बाबा जी का नाम लेकर तालियां मारते हैं। ये तो द ग्रेट साइरन तो आया इसलिए कि आपको नॉलेज दे, शिक्षा दे, और आपको समझ आए कि क्या सत्य है और क्या सत्य है। अब आप लोगों को आज समझ आई होगी कि यार कैसे ये लोग बुद्धिजीवी, हम शरीफ लोगों के साथ, इनोसेंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के जो शरीफ लोग हैं उनके साथ कैसे ये बुद्धिजीवी खेल रहे हैं। तभी तो ये मैंने आपको गाना सुनाया था कि खेलता कौन है, इसका खिलौना क्या है। यानी कि इसका जो रिमोट है ना, हमारे जो माइंड को प्रोग्रामिंग किया गया, डाइवर्ट किया गया है, इसका जो रिमोट है वो किसी और के हाथ में दोस्तों। हम लोग खुद अपने जीवन को गलत बना रहे हैं। तो हमें अपने जीवन को सत्य के मार्ग में ले जाना है, अच्छाई में ले जाना है, और अच्छा बनना है, और राष्ट्र हित के लिए, भारत माता के लिए एक अच्छा काम करके दिखाना है। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स में लिखिए जय हिंद जय भारत, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मैंने आपको दी है, जो मैं इतनी इजीली देना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने फिर भी आपके संग डिस्कस करी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमारियों से बचाए। ओके दोस्तों, कल शायद फिर मिलेंगे, हम लाइव आएंगे तो आपको बता देंगे, नहीं तो परसों मिलेंगे। वैसे कोशिश करेंगे कल भी हम लाइव आ जाए आपसे, कल आप बात करने आएंगे। और जैसा मैंने आपने देखा था दोस्तों कि जैसे हमने ये 5 कंप्लेंटें आपकी लिखी थी कि चाइना, अमेरिका, बिल गेट्स और किंग गोंग जॉन, और साथ में जो ये इब्राहिम जो भी वो था डोन, उसके बारे में तो ये चीजें लिखी थी। तो दोस्तों एक का रिजल्ट तो उसी दिन आ गया। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मैंने ये चीजें मैं पहले 40-50 बार आजमा चुका हूं और उसके रिजल्ट आए हैं। तो आपने शायद ये चौथी बार देखा होगा, 3 रिजल्ट पहले भी आपको मैंने लाके दिखाए थे, इस बार आपने चौथा रिजल्ट देखा होगा। जैसे मुझे एक राजेश पिपलिया जी थे और एक क्या कहते हैं अभिषेक सिंघल जी थे, उन्होंने मेरे को फोर्स करा, यानी कि एक दिल से कहा, एक फैन की तरह, कि आप लोग अगर आपके पास शक्ति है तो आप दिखाओ। तो मेरे को ईश्वर का आशीर्वाद था। तो जिसको आप लोग अग्नि राफेल कहते हो, वो एक वही पावर होती है जो मैंने आपको दिखाई। आप लोग मानो या ना मानो, मैं तो सत्यपंथ का प्रचार कर रहा हूँ। आप लोग मानो ना मानो, फ्यूचर में मान लोगे, और ऐसी चीजें करके दिखाएंगे तो आप लोग मान लोगे। अब मैं बताता हूँ, उस लाइव सेशन में मैंने जब हाथ जोड़ के आवाहन किया था, तब मैंने मन में ये बात बोली थी कि भगवान, ये मैं दोस्तों के कहने पे कर रहा हूँ, अपने फॉलोवर्स के कहने पे इस काम को कर रहा हूँ, और जहां भी ये अग्नि जाए, जहां भी ये अग्नि राफेल जाए, एक ऐसी जगह में जाए कि ताकि वहां लोगों का नुकसान ना हो, लोग ना मरे। तो दोस्तों भगवान ने देखो वही करा, मेरी विनती सुनी भगवान ने। मैंने बताया ना, सच्चाई ईमानदारी पे जो चलता है, जो इंसान अच्छे कर्म करता है, भगवान उसकी हमेशा सुनते हैं। तो दोस्तों भगवान ने वही बात सुनी। चाइना में सुबह 7 बजे कहीं पर वो जो जगह है, वहां पर ऐसी जगह में गोला वो गिरा आग का, जैसे काली राफेल का गोला होता है, जैसे मैंने बताया था आपको। तो वो हमारी काली राफेल जाके ऐसे वहां पर गिरी कि वहां पर पूरा आग लग गई। आग जाने को हो गई कितनी तारीख को? 23 तारीख को। मैंने 22 तारीख को रात 10 बजे इस काम को किया था आपके कहने पे, और 23 तारीख को सुबह 7 बजे ये फायर लगी, आग लगी, पूरा बम का गोला गिरा। और चाइना को अभी तक ये समझ भी नहीं आया कि बम का गोला आया कहां से है, ये है, कुछ भी समझ नहीं आया। तो ये खुल के कह रहे हैं। देखो दोस्तों, यही एक काली राफेल है जिससे चाइना से भारत डरता था। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, वो क्यों नहीं चाइना का नाम लेते, क्यों चाइना को गलत नहीं बोलते? पाकिस्तान को वो गलत बोल देते हैं कि जी ये कर देंगे, जी वो कर देंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से बड़ी शक्ति है। मैं आपको लाइव सेशन में पहले समझा चुका हूं। चाइना को क्यों नहीं बोलते, अमेरिका को क्यों नहीं बोलते? आराम से बातें क्यों सुनते हो? अमेरिका हमारे देश को कहता है गंदा स्थान है, गंदा कंट्री है, बड़ी बदबू है, वहां तो पोल्यूशन बहुत है, कितना कितना अमेरिका बोल जाता है। तो अमेरिका को वापसी बातें क्यों नहीं सुनाई जाती? क्यों? क्योंकि उनके पास सुपर पावर्स है। अगर ज्यादा बोलेंगे तो वहां से सुपर पावर्स को छोड़ेगी। सेम चीज चाइना के पास है, तो चाइना से ज्यादा बोलेंगे तो चाइना सुपर पावर छोड़ेगा। तो अब लेकिन चाइना बहुत सोच समझ के छोड़ेगा। पहली बात तो छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि अगर चाइना के पास इतनी पावर है तो द ग्रेट साइरन के पास इतनी बड़ी पावर है कि भारत के लिए बहुत है। वो पूरे वर्ल्ड के लिए, भारत को अगर कोई गलत दबाएगा, गलत तरीके से दबाएगा, तो भारत अब दबेगा नहीं। आने वाले टाइम में द ग्रेट इंडिया हो जाएगा। सिर्फ इंडिया नहीं होगा, स्वर्ण भारत की स्थापना आएगी। और जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि हम जो संसद भवन जाने की हमें जरूरत नहीं, हम घर से ही संसद भवन है, घर से ही हम अपना पूरा सिस्टम चला सकते हैं। तो कल से भी हम रेगुलर आपके संग काम करते रहेंगे। ये हमारा काम ही है, आपको सत्य दिखाना और आपको रिजल्ट लाके दिखाना, यही हमारा काम है। तो जब रिजल्ट आते रहेंगे तो आपको अपने आप लगेगा कि सच में द ग्रेट साइरन ने जो जो कहा अपनी बातों पर खरा उतरा, और एकदम जैसे जैसे उसने कहा वैसे वैसे उस काम को करके दिखाया। ये है। तो दोस्तों और मैं बता देता हूं, अब आप लोगों ने क्या करना है। देखो मैंने काम तो बहुत करो, एक्चुअल में आपको देखो रियलिटी बताऊंगा कि हर किसी का एक धर्म होता है कि पारिवारिक धर्म को चलाना। तो हम पारिवारिक धर्म चलाना भी मेरा बहुत जरूरी है। तो जिसके लिए मेरे को कैश की भी जरूरत पड़ती है, पैसों की भी जरूरत पड़ती है। और मैं एक स्टूडियो लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं यहाँ ढंग से काम नहीं कर पा रहा। यहाँ मैं
कम वॉल्यूम में कम आवाज में काम करता हूँ और स्पेस भी नहीं होता, इतना स्पेस भी नहीं है इस कमरे में कि मैं ढंग से काम कर पाऊँ। तो अब मेरे को अब रेंट पे एक दूसरी जगह लेनी पड़ेगी जहां पर हम आराम से वॉल्यूम अच्छे से चला पाए, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। यहाँ आस पड़ोस का मामला है तो मैं इस काम को कर नहीं पा रहा और ज्यादा। और मैं एक प्रोजेक्टर लगाना चाहता हूँ क्योंकि जो मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूँ वो एलईडी में सिर्फ मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन प्रोजेक्टर पे मैं आपको स्टिक लेकर समझा भी सकता हूँ कि इसको ऐसे ऐसे काम को करना है, इसको ऐसे ऐसे करना है। कई चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए काफी सारे मतलब पैसों की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, जैसे आपने पहले सपोर्ट किया था उसके बाद मैंने आपको सपोर्ट के लिए निकला। आप लोग सपोर्ट जरूर करें मेरे को, क्योंकि सपोर्ट करेंगे तभी मैं उस काम को करके दिखा पाऊंगा, आपकी अपनी सारी बातों पर खरा उतर के दिखाऊंगा। जैसे जैसे आप सपोर्ट करते रहोगे वैसे वैसे मैं वो सारे प्रोडक्ट परचेज करूंगा और जो मुझे और काम करने हैं मैं वो भी करूंगा। वो सारे काम राष्ट्र हित और देश हित के लिए होगी, राष्ट्र हित और देश हित के लिए होगी। तो जैसे अभी मेरे को वो चाहिए था, एक स्टैंडिंग टेबल चाहिए जैसे कॉन्फ्रेंस मीटिंग में टेबल होता है, ताकि मैं आराम से हाथ रख के वहां पर आगे छोटी छोटी पर्चियां जैसे चिपका देते हैं जो पॉइंट बोलने होते हैं, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। कई पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट याद रखता हूँ लेकिन जब आपको बताने होते हैं तो वो पॉइंट को मैं बता नहीं पाता। क्यों नहीं बता पाता? क्योंकि वो सिर्फ दिमाग में होते हैं, अगर याद आ गए तो बोल दिए, नहीं आए तो वो रह जाते हैं। तो बाद में मुझे बहुत पछतावा होता है कि यार आज मुझे ये पॉइंट बोलना था, लोगों के भले के लिए था, मैं बोला नहीं, मैं भूल गया। उसके बाद वो पॉइंट रह जाते हैं, निकल जाते हैं दिमाग से। तो उसमें क्या होता है, जब स्टैंडिंग जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग का टेबल आ जाता है, जैसे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते तो टेबल आगे होता है, देखा ना आपने, उस टाइप का टेबल जब आ जाएगा तो वहां पर मैं छोटी छोटी पर्चियों के उसमें चिपका सकता हूँ, उसमें क्लू लिख सकता हूँ कि ये बात मेरे को आज बतानी है, तो मैं भूलूंगा नहीं, फॉरगेट नहीं होगा। ये है तो बहुत चीजें उसको तरीके से करेंगे। स्पेस अच्छा होगा तो बढ़िया सा एक कैमरा भी लेंगे और कैमरे से हम लाइव आएगी, एकदम साफ प्रॉपर वीडियो आएगी और आपको पूरा खुल के प्रोजेक्टर में समझाएगा, प्रोजेक्टर में कई चीजें दिखाएंगे। क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, मूवी तो अभी बाकी है। ये तो सिर्फ ट्रेलर आपने देखे छोटे छोटे, अभी आने वाले टाइम में आप बहुत ज्यादा मूवी भी देखोगे और बहुत बड़े बड़े काम करने वाले, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की पोल खोलने वाले कि वो आपको कैसे सता रहे हैं, कैसे आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कैसे आपकी लाइफ में बीमारियां लगा रहे हैं और कैसे अपने हॉस्पिटल्स को चला के, प्राइवेट हॉस्पिटल को चला के आपको बीमारियां लगा के, आपको ऑपरेशन की तरफ वो बोल के और आपको मतलब आपका पैसा वेस्ट करा रहे। कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों मैं गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहता, मेरे पे ऑफर्स आ रहे हैं, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि जो पावर्स मैंने आपको दिखाई है उसका रिजल्ट ला के दिखाया है, उस पावर्स की वैल्यूज पूरे वर्ल्ड में, और ये पावर सिर्फ पूरे वर्ल्ड में 12 लोगों पे है। मैं एक आम इंसान हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी में होता तो मैं शायद मैं आपको ये सारी चीजें छुपा जाता, ना बताता। क्यों? क्योंकि उस समय मैं पैसों के लालच में फंस जाता। तो मैं पैसों के लालच में नहीं फंसना चाहता, ना मैं किसी तांत्रिक के साथ मिलना चाहता, ना मैं किसी गलत जगह से मिलना चाहता। तो इसलिए मैं आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए बोलता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, तहे दिल से सपोर्ट करें, ताकि मैं अपने काम को कंटिन्यूली करता रहूं और आपको आगे जीवन का वो ज्ञान देता रहूं जिससे आपको सच्चाई पता चलती रही है। क्योंकि अभिषेक सिंघल ने जो भी RNS फाउंडेशन के नाम से पैसे लिए वो सारे समझ लो वही रख लेंगे, क्योंकि सुप्रीम और द ग्रेट सर मेरे अलावा कोई नहीं आने वाला। पावर्स जो है भगवान का मेरे पे आशीर्वाद है। मैं आपको एक चीज दिखा चुका हूं, अभी हम आपके आगे चल के आपको एक दिखाएंगे मिसाइल, यानी कि पानी की मिसाइल, जिससे क्या होता है, बाढ़ आती है। क्या आती है? बाढ़। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर जो है, ये इंसानों के थ्रू ही आती है, और इस पूरे वर्ल्ड में ऐसे सिर्फ 12 लोग हैं जो ला सकते हैं, जिसमें से 11 तो है और 12वां नंबर जो है द ग्रेट सायरन का है, यानी कि रवि घई का है। तो रवि घई भी लाने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों मैं अगर बोल रहा हूं तो उस काम को मैं पूरा भी करके दिखा सकता हूँ। ये है। तो जैसे आपने देखा ना, जो 2 अभी बाढ़ें आई थी जो मैंने आपको बताया, वो मैं लाया था क्योंकि शक्ति का प्रदर्शन करना जरूरी होता है। जब तक शक्ति का प्रदर्शन नहीं करोगे तो गवर्नमेंट समझती नहीं है, और गवर्नमेंट आपकी वैल्यू नहीं समझती। शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद गवर्नमेंट आपकी वैल्यू समझती है। तो वो काम मैंने किया, और मैंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ने करा मेरे से पहले। अगर मुझे बंद करना तो सारे प्राइम मिनिस्टर, सारे प्रेसिडेंट को बंद करो, नहीं तो मैं प्रूव करके दिखाता हूँ कि देखो जी ऐसा होता है, और ऐसे बताओ कौन सी कंट्री में आपको बाढ़ देखनी है, मैं लाके दिखाता हूँ भगवान के आशीर्वाद से। तो दोस्तों ऐसे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 12 इंसान है मेरी तरह, तो 12वां इंसान मैं हूं। तो अभी मेरे पास कोई नेता मंत्री नहीं आया, इसलिए मैं आपको खुल के नॉलेज दे रहा हूँ, खुल के। अभी आपका दोस्त हूँ, आपका एक छोटा ब्रदर हूँ, तो मैं आपको खुल के नॉलेज दे देता हूँ। जब गवर्नमेंट आ जाएगी, नेताजी आ जाएंगे, तो फिर मुझे कुछ कानून दायरे में रह के काम करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, इससे कई पंगे भी हो सकते हैं, कई बड़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, बात भी बिगड़ सकती है, लेकिन मुझे कोई खतरा नहीं, मेरे को कोई डर नहीं है। मेरे को ईश्वर पे विश्वास है। अगर मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, सत्कर्म कर रहा हूँ, लोगों का भला करने के लिए लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, अच्छा ज्ञान दे रहा हूँ, तो ईश्वर सदैव मेरे साथ रहेगा, मेरे पे आशीर्वाद बनाए रखेगी है। और दोस्तों अब हो सकता है बहुत जल्दी देश के सामने आ जाऊं, क्योंकि मुझे दिख चुका है। मेरे को एक भगवान ने सपने में दिखा दिया है कि अब तू बहुत जल्दी देश के सामने आने वाला है, और आने वाले टाइम में तू देश के सामने काम करेगा। ये सारी चीजें दिखा दी है। मेरे को ये भी दिखा दिया कि मैं कैसे कैसे क्या क्या काम कर रहा हूँ। तो ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे को झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम देश के सामने आ जाएंगे, नेताजी मंत्री जी आ जाएंगे जब बात करने, तो उसके बाद फिर हम शायद लाइव सेशन ना कर पाए, फिर हम देश के लिए काम करेंगे। अभी हम फ्री है, आपके साथ जुड़े हुए। पैसों का मुझे लालच है नहीं, पैसों का लालच होता तो मैं पहले ही 100 नंबर पे कॉल मार के बताता नहीं कि ये तांत्रिक मेरे को 75 लाख का ऑफर दे रहा है
और दरियागंज थाने से मेरे को कॉल नहीं आता कि आप आपस में कर लो जो भी आपका बैठ के, मेरे जबकि पैसे ले चुका था अपने, जो मेरे 85,000 लूटे थे 75,000 उसमें से ले चुका था, मेरा फैसला हो गया था। उसके बाद भी मेरे को फोर्स करा गया कि आप बैठ के कर लो, बैठ के कर लो, यानी कि उनके संग मिल जाओ, उन तांत्रिक के साथ मिल जाओ। लेकिन मैं नहीं मिला, क्योंकि मुझे आपका भविष्य सुधारना था, आपको उचित ज्ञान देना था। जैसे संत रविदास जी ने कहा था कि वो इंसान सत्य पंथ का प्रचार करेगा, तो वही मेरा कर्तव्य है, वही मेरा कर्म है, वो मैं करूंगा अच्छे से। और अभी आने वाले टाइम में और भी बहुत चीजें आपको बताऊंगा, जिससे कि आपके पैरों तले जमीन निकलेगी, आपको धीरे धीरे समझ आएगी कि लाइफ है क्या और हम जीते क्या है, कैसे हमें बीमारियां लगती है, कैसे हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय खराब कराया जाता है। ये तो दोस्तों ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट ज्ञान था जो मैंने आज आपके संग शेयर करा। तो आपने सच्चे दिल से शेयर करना है। अब जो भी है, जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जय भारत माता की जय या जय जवान जय किसान या जय हिंद जय भारत जरूर लिखे। क्यों? क्योंकि इससे आपके अंदर एक राष्ट्र के लिए प्यार आएगा, राष्ट्र के लिए एक वो उन्नति जगेगी। ये तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं आपको अकाउंट नंबर और पेटीएम नंबर जरूर दूंगा आज अपना, इसमें भी डालूंगा और अपने पिछले थंबनेल में भी डालूंगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि बिना सपोर्ट के अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे कोई ना कोई काम भी करना पड़ेगा, कोई बिजनेस भी करना पड़ेगा साथ साथ, तो मैं इतना फ्री टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। जो रियलिटी है, देखो लोग लूटते हैं, लोग फेसबुक वगैरह में लूटते हैं, जिनको लाइव सेशन देखने अच्छे लगते हैं, लोग उनसे कहते हैं हम आपके कमेंट तब पढ़ेंगे जब आप 500 रुपए कम से कम डालोगे या 250 रुपए कम से कम डालोगे। मुझे वो चीजें नहीं आती दोस्तों, ना मैं ऐसे गलत काम करता कि आपके कमेंट तब पढ़ूंगा जब आप 100 रुपए पेटीएम करोगे या 250 रुपए करोगे। ऐसे लोग इस पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। तो मैं तो जो है रियलिटी बोलता हूँ, सच्चाई बोलता हूँ। अगर मेरी सच्चाई में पावर होगी, ताकत होगी, तो आप लोग जरूर सपोर्ट करोगे, अगर नहीं होगी तो फिर है। क्योंकि दोस्तों देखो, पारिवारिक धर्म तो सबको चलाना होता है, इसमें गलत नहीं है। मेरे को लूटना नहीं आता कि मैं आपको कहूं मेरे से दुनिया मिलना चाहती है। जो भी मेरे को देखते हैं मेरे से दुनिया मिलना चाहती है। इवन मेरे इतने बड़े बड़े फैन बन रहे हैं। सदर बाजार के अंदर एक बहुत बड़ा पब्लिकेशंस वाला है, वो कह रहा है मेरे से मिले, आप आए मिलके और मैं आपकी सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म कर दूंगा, आपका जो भी कर्जा कुर्जा है जो भी है। ऐसी कई बातें मेरे को बोली जा रही है, लेकिन मैं इतनी जल्दी मतलब अभी वो नहीं कर सकता, इतनी जल्दी मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ पहले आपके संग सारी बातें शेयर कर दूं, जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैंने ज्ञान लिया है वो शेयर कर दूं। उसके बाद फिर मैं देखूँ कि मुझे अपना कर्जा कैसे उतारना है या फिर मेरे को क्या करना है। जो भी था, इन्हीं बुद्धिजीवियों की वजह से मैं फंसा। मेरी ग्रह दशा इन्होंने खराब करी और मेरे से गलत कर्म कराए। मेरे नवग्रहों ने मेरी दशा खराब करी कि तूने गलत कर्म करे, इसकी तेरे को सजा जरूर मिलेगी, और वो मेरे को मिली। और उसकी वजह से मेरा धीरे धीरे कई चीजें मेरी बर्बाद हुई जो मेरी नहीं होनी चाहिए थी। ये तो दोस्तों ये रियलिटी थी। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने सपोर्ट करना है। मैं आपको अकाउंट नंबर पेटीएम नंबर दूंगा, ताकि मैं आपके संग बना रहूं लाइव सेशन में और अपना पारिवारिक धर्म भी चला पाऊं, और साथ साथ मैं वो सारे प्रोडक्ट खरीद पाऊं जो मैं खरीदना चाहता हूं। जैसे प्रोजेक्टर हो गया, जो भी स्टैंडिंग टेबल्स हो गए, और भी बड़ी सारी चीजें हैं जो जिससे कि आपका फायदा होगा, आपको और अच्छे से साफ सुथरा चीजें बढ़िया से दिखेगी। और एक रेंट पे मैं कोई शॉप या कोई मॉल के अंदर किसी ऐसी जगह में लूंगा, ताकि मैं तसल्ली से वहां काम कर पाऊं। फिर मैं ज्यादा लाइव भी आऊंगा, आपसे ज्यादा बातें भी करूंगा, और जब तक गवर्नमेंट नहीं आती हम अपना काम करते रहेंगे, स्टूडियो बना के अपना काम करते रहेंगे। अब मैं ज्यादा घर से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि घर में बीच बीच में कभी ना कभी कोई आ जाता है। अगर उस कमरे में बैठा तो वो मेरी बातें सुन रहा होता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई जान पहचान वाला मेरी बातें सुने। मैं इसलिए आप लोगों के संग बनाऊं। मैंने इवन ये आईडी भी अलग बनाई थी, इसलिए मैंने अपनी पर्सनल आईडी आपको नहीं दी थी, सेपरेट आईडी बनाई थी। है तो आप लोगों को सत्य का ज्ञान हो रहा है, पता चल रहा है, तभी आप लोग मेरे संग जुड़े हुए हो। तो आप लोगों ने सपोर्ट करना है और दिल से सपोर्ट करना है। मैं आज अकाउंट नंबर और वो कर दूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। आने वाले टाइम में हम लोग क्या करेंगे कि आपको अब एक ऐसे बुद्धिजीवी जो आपको बाबा जो घेर के रख रहा है उसके बारे में करेंगे, और कैसे उन्होंने करोड़ों लोगों को अपना भक्त बना रखा है, इस सारी सच्चाई आपके संग खोलेंगे। रियलिटी भी दिखाएंगे, ये भी दिखाएगा कि देखो कैसे अदृश्य दुनिया से ये लोगों की जुबान तक बंद करा देता है। जब इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आंसर नहीं बताना चाहता, तो ये कैसे अदृश्य दुनिया के थ्रू उसका सहारा लेके कैसे इसकी इंसानों की, आम इंसानों की, इनोसेंट पीपल की जुबान भी बंद करा देता है। तो ये भी आपके संग हम खुलासा करने वाले आने वाले टाइम पे, और बड़े बड़े खुलासे करेंगे। साथ साथ हम अपना काम तो करते ही रहेंगे। शक्तियां भगवान ने हमें दे ही रखी है, तो हम शक्ति को उपयोग करते रहेंगे जब तक नेताजी मंत्री नहीं आएंगे। हम लोग अब कंटिन्यूली शक्तियों का वो करेंगे। चाहे मैं अब आने वाले टाइम में आपको समुद्री मिसाइल भी दिखाएंगे कि देखो जी बाढ़ कैसे आती है, ठीक है। उसके बाद अग्नि की हमने आपको दिखाई थी, अग्नि राफेल। उसके बाद हम आने वाले टाइम में आपको एक राफेल और दिखाएंगे कि भूकंप कैसे आता है, वो भी राफेल हम आपको दिखाएंगे कि भूकंप कैसे आता है, ताकि आपको ये पता चले कि सच में जो 21 तारीख को लाइव सेशन किया गया था, एक्चुअल में वही वर्ल्ड रिकॉर्ड था। आज तो सिर्फ एक नॉलेज थी जो मैंने आपको दी, कि इंसान के बारे में मैंने पर्दाफाश करा, लेकिन एक्चुअल में जो रिकॉर्ड था ना दोस्तों, वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वो मेरी नजर में 21 दिसंबर का था, क्योंकि उसमें मैंने सारी रियलिटी बोली। आप मानोगे नहीं इतनी जल्दी, लेकिन जब आपको मैं भूकंप लाके दिखाऊंगा और ये सारी चीजें करके दिखाऊंगा, बाढ़ लाके दिखाऊंगा, आपसे कंट्री का नाम पूछूंगा, ये चीजें लाके दिखाऊंगा, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद 2 4 5 10 दिन में या जो भी टाइम लगता है रिजल्ट आएगा, और ये भी बताऊंगा कि भयंकर भूकंप आएगा या नॉर्मल भूकंप आएगा। क्योंकि आप लोग उठा के देखो, जैसे अभिषेक सिंघल अभी मेरे बारे में बोल रहा था कि अमेरिका में तो भूकंप आते रहते हैं, अमेरिका में तो बाढ़ आते रहते हैं। तो दोस्तों भूकंप का मतलब, अगर भूकंप आते रहते हैं तो आप लोग मुझे बताएं, अभिषेक सिंघल जी मेरे को ये आंसर दे कि पिछले 1 साल में
अमेरिका में कौन सा भूकंप आया जिससे कि कभी कोई बिल्डिंग गिरी हो? कोई बिल्डिंग वहां गिरी है? आपने ऐसा देखा कि वहां पर ये अमेरिका में भूकंप आया पिछले 6 महीने में या पिछले 1 साल में और वहां बिल्डिंग गिरी हो कोई? तो मैं जो बता रहा हूँ वो भूकंप ऐसा होगा, बिल्डिंगें गिरेगी उसमें, छोटा मोटा भूकंप नहीं होगा। तो इसलिए मेरी जो है वो लोगों को डाइवर्ट ना करे। अभिषेक सिंघल करना चाहते करे, वो अपने भाई को सुप्रीम बनाना चाहते हैं शायद, इसलिए करते होंगे। और कई सारे सुप्रीम बनते हैं वो भी मेरे को गलत कमेंट करते हैं, वो करते रहे। सुप्रीम का द ग्रेट साइरन का काम बोलेगा दोस्तों, रियलिटी बोलेगी। तो आने वाले टाइम में हम आपको एक तो वो दिखा देंगे जिसे ब्रह्मोस कहते हैं, जिससे भूकंप आता है, जिसे ब्रह्मोस कहते हैं। और एक अग्नि राफेल हमने आपको दिखाई दी, एक हम आपको दिखाएंगे समुद्री मिसाइल होती है जो बाढ़ लाती है, जिसको आपको दिखाया जाता है कि समुद्री मिसाइल है। तो ये चीजें हम आपको फ्यूचर में दिखाएंगे। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा अपना वो करें, ताकि मैं अपने सिस्टम को चला पाऊं और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीद के मैं अलग से लेके उस काम को कर पाऊं। ओके, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल आपसे बातें करेंगे और परसों उसके बाद 1-2 दिन बाद फिर हम जो भी करेंगे आपको कल अपडेट कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है दोस्तों आप सबने। ओके।